तो कैसे हैं आप लोग। और एपिसोड की शुरुआत के अंदर मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो मानवन एकदम न्यू होने वाली है। तो इसलिए मैं आपको पहले एक वार्निंग दे दूं कि कोई भी बंदा यहाँ पे चूतियों की तरह यहाँ पे उछलते हुए ना आ जाए कि भाई ये बंदे ने एक्सप्लेन कर रखा है, ये मानो पहले से एक्सप्लेन है। क्योंकि मैंने कमेंट सेक्शन में पहले जो एक्सप्लेन वाला शब्द ना पहले मैंने हटा दिया। तो तुम्हें जितना नाचना है नाच लो, मैं कुछ भी करके भी नहीं इसका एक्सप्लेन करूंगा। अगर मेरे को पसंद आया और थोड़ी सपोर्ट मिल गई तो एपिसोड की शुरुआत के अंदर कोई बंदा ना अपने एमसी को यहाँ पे बोल रहा होता है कि भाई तू आखिर क्यों जाना चाहता है यार, तेरे को इतनी अच्छी पैलेस के अंदर ड्यूटी मिल रखी है, प्रिंसेस के पैलेस के अंदर, और लोग मरते हैं यहाँ पे काम करने के लिए, पर तेरे को यहाँ से कहीं पे जाना है, आखिर क्यों। तो तभी अपने एमसी बोल रहा था भाई मैं जल्दी में हूँ, मेरे को जाने दे, मेरे को जाने दे, मेरे को जल्दी में हूँ, और आखिर तू मेरे को क्यों नहीं जाने दे रहा है। और हमें बताया जाता है कि अपने जो एमसी का नाम सू यू है, और ये जो टैंग जायो ना, जब से मैं इस दुनिया में आ रखा हूँ तब से मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है इस पैलेस के अंदर। और जबकि मैं आ रखा हूँ, मैंने ऐसे इसलिए कि बोला क्योंकि मैं एक हकीकत के अंदर टाइम ट्रेवल हूँ, या बोलूँ रिग्रेशन और रिनकारनेशन हूँ, बहुत ही ज़्यादा अलग मानवा में ऐसा बोला जाता है, जो तुम्हें समझना समझ लेना। और तभी अपने एमसी ना उसको बोल रहा होता है कि भाई मेरे को जाने दे, मेरे को बहुत ही ज़रूरत है, और मैं बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा जब मेरा काम हो जाएगा। तो उसके हाथ को हटा रहा होता है, पर तभी जो टैंग ना उसके हाथ को और ज़्यादा कस से पकड़ लेता है और बोलते हैं भाई तू तू मेरे हाथ को फोर्सफुली हटाने की कोशिश कर रहा है, मैं तेरे से बहुत ज़्यादा ताकतवर हूँ, और अगर तू जाना चाहता है तो मेरे को पहले एक्सप्लेन कर दे अच्छे से, और वैसे मैं तेरे को जाने नहीं दूंगा, और मैं जानता हूँ कि तू क्यों जाना चाहता है, और वैसे भी कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, और जो स्टूवर्ट वैंक से मैं बात कर लूँगा वो तुम्हें वापस नौकरी पे रख लेंगे, तो चल चल जल्दी चल। और उसको खींच के वापस लेके आ रहा होता है, और तभी अपने एमसी को कहीं पे इतनी ज़्यादा जल्दी जाना होता है ना कि वो गेट को पकड़ के बैठ चुका रहता है, बोलता भाई मेरे को जाने दे भाई, मेरे को बहुत बहुत ही ज़्यादा जरूरत है, मेरे को जाने दे, और आखिर तू मेरे को जाने क्यों नहीं दे रहा है। और बताया जाता है कि अचानक से मेरा जो सिस्टम आ चुका था उसने मेरे को एक मिशन दिया इस जगह में इस समय के अंदर जाने के लिए, तो मैंने सोचा मैं चला जाऊंगा आसानी से, पर पता नहीं क्यों ये जो मेरा दोस्त है ना वो इतना ज़्यादा जिद कर रहा है कि तू चल मेरे साथ, मेरे को चल, पर मैं मारा जाऊंगा, और बहुत ही ज़्यादा रो रहा होता है, और बोलता है भाई मेरे को जाने दे, बस ये जो सामने माउंटेन है मेरे को वहीं पे जाना है, मेरे को जाने दे। और तभी हमें बताया जाता है कि अपने एमसी की आंखों के सामने एक टाइमर आ चुका रहता है, और बोला जाता है वार्निंग, अगर आपने इस मिशन को कंप्लीट नहीं किया, यानी कि इस जगह पे अगर आप इतने समय में नहीं पहुंचना तो हम आपको एलिमिनेट कर दिया जाएगा। और तब हमें बताया जाता है कि इसके अंदर मिशन दिया होता है कि आपके सामने जो एक माउंटेन, आपको इस टाइम में जाना पड़ेगा, फिर आपको यहाँ पे रिवॉर्ड दिया जाएगा, क्योंकि एकदम ये न्यू भी मिशन है, तो अगर आपने नहीं किया तो आप मारे जा सकते हैं, तो जल्दी जाके पहुंचिए होस्ट। और तभी अपने हम सोचते हैं कि आखिर मैं क्या बताऊं यार, मैं तो जाना चाहता हूँ पर ये जो मेरा दोस्त है मेरे को जाने नहीं दे रहा। सिस्टम क्या तुम मेरे को लोन दे सकते हो कि मैं कुछ सामान खरीद के इसको मार के यहाँ से भाग लूँ। तो बताया जाता है कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि आप बहुत ज़्यादा न्यू भी हो, तो आपको पहले मिशन कंप्लीट करना पड़ेगा। तो तभी उसका दिमाग खराब हो रहा था कि आखिर मैं क्या करूँ, मैं ज़्यादा ताकतवर नहीं हूँ मैं जो मैं इसको मार के यहाँ से जा सकूँ, मेरे को कुछ करना पड़ेगा। पर तभी जो टाइमर बहुत ही जल्दी यहाँ पे कम हो रहा होता है, और सोचता है कि आखिर किस नल्ले ने इस सिस्टम को बना रखा है कि मेरे को इतना परेशानी हो रही है। पर तभी कोई ना बोलता कि अरे भाई ये तो जीनियस सू है ना, कि आखिर वो कहाँ जा रहा है, पर तुझे तो अपनी नौकरी से निकाल दिया गया था ना, तो तू अब इस पैलेस में क्यों जा रहा है। तो तभी हम देखते हैं कि ये बंदा होता है चैंग लैंग, और ये कुछ सर्वेंट में से एक होता है, और बोलता है कि वैसे तू यहाँ पे कोई सर्वेंट नहीं है, तो तू आखिर इधर क्या कर रहा है, तू बस एक काम कर यहाँ से निकल ले यार, मैं तेरे जैसे मनुष्यों का चेहरा कभी देखना भी नहीं चाहता हूँ। तो तभी जो टैंग होता है बोलता है कि भाई तू अपने मैनर को थोड़ा देख ले, और वैसे भी यहाँ पर कोई बकवास करने की जरूरत नहीं, और मैं जल्दी जाके एक्सप्लेन कर दूंगा इस सूवर्ड को, तो वो इसको वापस अपने नौकरी पे रख लेंगे। तो तभी अपना जो चैंग लैंग होता है वो बोलता है कि देख, मैं तेरे को सही से बता दूं कि तू भी एक नल्ला सर्वेंट में से एक आदम, तो आखिर तू क्यों इतना एरोगेंट हो रहा है, तेरे को ज़्यादा एटीट्यूड में होना नहीं चाहिए। और तभी हम देखते हैं अपना जो मेन कैरेक्टर है इन दोनों की बहस को देख के सोच रहा होता है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है, दोनों फाइट करते रह जाएंगे, मैं पतली गली पकड़ के अपने मिशन को कंप्लीट कर लूंगा। पर तभी वो लोग यहाँ पे शांत हो चुके रहते हैं, और अपने आप में बात कर रहा था कल्टिवेशन के बारे में कि मैं इतना लेवल पहुंच चुका हूँ, मेरे को ये मिल गया, मेरे को वो मिल गया। और तभी जो टैंग होता है, टैंग हिचायो, वो बोलता है तो बहुत ही अच्छी बात है, तेरा यहाँ पे लेवल अब होगा, कॉन्ग्रेचुलेसन दोस्त। और तभी अपने हम सोच रहे थे कि आखिर क्या भगवान चल रहा है, मेरे को लगा ये दोनों दोनों एक दूसरे से फाइट करेंगे, पर ये तो सिर्फ बातें कर रहे हैं, अगर ऐसा चला तो मैं मारा जाऊंगा। पर तभी अपने एम से बहुत ही चिल्लाने लग जाता है, इतना बुढ़ा होने के बाद तू यहाँ पे लेवल 4 पे पहुंच चुका, तू कितना एरोगेंट हो रहा है, तेरे को चुल्लू भर पानी में मर जाना चाहिए था, और अगर मैं तेरी जगह होता ना तो मैं अपना गला खुद ही दबा लेता, और तेरे में कितना एटीट्यूड है। और इस चीज को सुन के ना जो टैंग जो जायो होता है बहुत ही शौक हो चुका रहता है, और चैंग लैंग तो बहुत ही गुस्सा हो चुका रहता है, बोलते हो
तो आखिरकार यहाँ पे सर्वेंट यहाँ पे अलाउड नहीं है ना यहाँ पे पहले से फाइट करने के लिए, पर तू तो अब यहाँ पे सर्वेंट है ना, वो चिल्ला के बोलते कि मैं इस कमीने को आज यहाँ पे मार दूंगा साला, मैं देखता कोई मेरे को रोक पाता है। पर टैंक उसको बचा लिया हो तो अपना टैंक जायो अपने एमसी का दोस्त, और इस चीज को देख के ना अपने एमसी सोचा था मैंने कुछ ज्यादा तो यहाँ पे बोल नहीं दिया ना, चलो यहाँ पे कोई बात नहीं, अब बाद में देखा जाएगा, चल इसमें यहाँ से फुट लेता हूँ। और पतली गली पकड़ के भाग रहा होता है और बताया जाता है कि यार आखिर अपने एमसी को यहाँ पे क्यों निकाला गया था, क्योंकि जब अपने एमसी 1 महीने पहले इस बॉडी में आया था ना, उसके पहले ना उस 1 महीने के पहले इस बॉडी के ओनर ने एक लेटर लिखा था प्रिंसेस को, जिस पैलेस की प्रिंसेस है ना उसको, और उसमें लिखा गया था कि मैं आपसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ और आपकी जो हुस्न है वो तो बहुत ही कमाल का, आपका चेहरा बहुत ही कमाल का। पर हमें बताया जाता है कि ये जो लेटर था प्रिंसेस तक पहुंचने के पहले कुछ सर्वेंट के पास गया था और उनमें से एक ने पकड़ लिया, जिस वजह से उसको निकाल दिया गया। और ये बहुत ही अच्छी चीज हुई थी, अगर नहीं पकड़ा होता ना, अगर उस सर्वेंट नहीं पकड़ा होता इसका गला भी अलग हो चुका रहता। पर तब ये बताया जाता है कि आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, उस जल्दी से यहाँ से निकल जाइए, जल्दी से यहाँ से निकल जाइए। और अपने आप सोचता है कि मेरी तो कोई गलती भी नहीं थी, और आखिर ये कमीना सिस्टम आखिर मेरा क्यों पगला रहा है मेरा दिमाग, और मैं कितनी तेजी से भाग रहा हूँ, मेरे पसीने छूट रहे, यार तू मेरे को कुछ दे देना, कुछ तो कर। और तेरे फालतू से जो मिशन आ रहा है ना, जो तेरा वॉइस आ रहा है मेरा दिमाग खराब कर रहा है, थोड़ी अच्छे से ये वाली करीना कैफ की आवाज निकालना है, मेरे को थोड़ा आनंद मिलेगा। तो तभी बताया जाता है कि हो हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि आपका लेवल बहुत ही ज्यादा कम है, पहले यहाँ पे न्यूबी सिस्टम को यहाँ पे एक्टिवेट कर दिए। और तभी हमें बताया जाता है कि बहुत ही तेजी से भाग रहा होता है, कभी 18 मिनट, कभी 7 मिनट, कभी 6 मिनट, ऐसा हो रहा होता है। और तभी एक नोटिफिकेशन आता है, बोला जाता है कि हो यहाँ पे 100 मीटर के आगे ना यहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल 4th लेवल का यहाँ पे एक मॉन्स्टर है, तो आपको थोड़ा बच के, थोड़ा यहाँ पे बचा के भागना पड़ेगा कि आप मारे ना चाहे। तो अपने एमसी बोलते हैं तो चुप रहे और रुको, यहाँ पे लेवल 4 का मॉन्स्टर तू मेरे को कहाँ लेके जा रहा है। और हाँ, यहाँ पे एक चीज़ मैंने बताना भूल गया हूँ कि जो अपना सिस्टम है ना, उसने अपने एमसी को नहीं बताया कि उसको उस माउंटेन में कहाँ पे किस जगह पे जाना है। तो बता रहा होता है कि 300 मीटर इधर बाजू में जाना है, 300 मीटर उधर के बाजू में जाना है, इस पेड़ के बाजू में थोड़ा निकल जाना, आप पहुँच जाओगे। पर अपने एमसी को समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर उसको कहाँ लेके जा रहा है, तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहा होता है। और तभी बहुत ही ज़्यादा समय के बाद में जब उसका टाइमर खत्म होने वाला होता है, तभी कैसे ना कैसे करके वो पहुँच चुका रहता है एक माउंटेन के आगे। और बताया जाता है कि अंत में वो आ चुका है और आपका जो न्यू भी मिशन है ना वो कंप्लीट हो चुका रहता है। और कांग्रेचुलेसन होस्ट यहाँ पे हमारा होस्ट बनने के लिए। और हमें बताया जाता है इस जो माउंटेन का नाम है द किंग ऑफ द माउंटेन। और इसी चीज़ के साथ में अपने मेन कैरेक्टर की जो यहाँ पे द लेजेंडरी यहाँ पे मैजिक वर्ल्ड में यहाँ पे उसकी ज़िंदगी है ना वो चालू हो जाती है। और यही हमारे जो इस एपिसोड का नाम होने वाला है, द किंग ऑफ द माउंटेन। और अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी ना तो एक काम करना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना। और मैं 3 वीडियो अभी आज ही डाल चुका हूँ, पर उनमें से 2 ना एक क्या बोलते हैं उसको मेंबर्स वाली होगी जो एक एक दिन करके आएगी। और अगर आपको एपिसोड पसंद आया ना तो मैं बहुत सारी जो वीडियो भी डालना चालू कर दूंगा एक दिन में, तो आपको थोड़ी यहाँ पे मज़ा भी आ जाएगा। तो बाय बाय दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। और एपिसोड की शुरुआत के अंदर हमें बताया जाता है कि जो अपने एमसी को बहुत सारे यहाँ पे नोटिफिकेशन आ रहे होते हैं, जैसे कि यहाँ पे जो किंग ऑफ माउंटेन का डेटाबेस है उसको यहाँ पे भरा जा रहा होता है। और बहुत सारे यहाँ पे नोटिफिकेशन आ भी रहे होते हैं, जैसे कि यहाँ पे बताया जाता है कि जो शॉप है उसको एक्टिवेट किया जाता है, यहाँ पे जो डाटाबेस है इस दुनिया का उसको एक्टिवेट किया जाता है। तो बहुत सारे ऐसे अनगिनत आ रहे होते हैं जिसका वजह से अपना जो मेन कैरेक्टर है उसका दिमाग के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा होता है। और बताया जाता है कि यहाँ पे कुछ जो मिशन है वो आपको ऑटोमेटिकली एक्टिवेट कर दिए जाएंगे जब आप उसके कोई रिलेटिव चीज़ के पास में जाएंगे, कुछ करेंगे। और यहाँ पे कुछ चीज़ दिखाए जाते हैं जैसे कि लाइफ फ्रूट जो एकदम यहाँ पे डेल फ्रूट की तरह दिख रही होती है। और यहाँ पे 7 हेड हेल डॉग बताया जाता है जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एक बीस्ट है जो अपने एमसी को चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा लेजेंडरी फिगर उसको देख के लग रहा होता है। और यहाँ पे एक राइस कुकर है जो खाना पकाना है बहुत ही ज़्यादा मस्त होता है। और अपने आप सोच रहा होता है कि ये सारी की सारी चीज़ें मेरे को चाहिए। और ऐसा लग रहा है इसके जो शॉप के अंदर पूरी दुनिया के सामान भर चुके हैं, छोटे से लेके बड़ी चीज़ तक। और बताया जाता है कि आपको जो किंग ऑफ द माउंटेन जो इस दुनिया का है उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है। और आपको इतना ज़्यादा विशाल का, इतना ज़्यादा पावरफुल बनाना है ना कि जो होली लैंड भी इसके सामने फीका पड़ जाए। और अपने हम सोच रहा था कि इतना ज़्यादा मेरे दिमाग के अंदर ये इतनी इन्फॉर्मेशन आ रही है ना, मेरा सर दर्द हो रहा है। और बताया जाता है कि आपको यहाँ पे ना कुछ चीज़ें यहाँ पे मिलेगी, जैसे कि आपको कुछ सामान मिल जाएगा उगाने के लिए, आपको उगाना पड़ेगा, कुछ जानवर को यहाँ पे पालना पड़ेगा, और इसी चीज़ के साथ में आपको होली लैंड बनाना पड़ेगा। और यहाँ पे अपने एमसी की फट रही होती है, बोलते कि यहाँ पे ना मेरे को कल्टीवेशन सिस्टम मिल रहा है ना कुछ मिल रहा है, और यहाँ पे मेरे को सामान उगा के कुछ
पालतू कुत्तों को पाल के, कुछ जानवरों को पाल के यहाँ पे होली लैंड से भी ज़्यादा विशाल क्या बनाने, क्या बेवकूफ़ी है। मेरा सिर क्यों इतना दर्द हो रहा है, आखिर सिस्टम तो क्या कर रहा है मेरे साथ में। और बताया जाता है कि क्योंकि आप यहाँ पे न्यू भी है ना, तो आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दी जाती है, जैसे कि आपको कुछ पैक दिया जाता है और जल्दी से इसको ओपन करके देख लो। और अपने एमसी सोचते हैं कि आखिर इसमें क्या है, उसको ओपन करता है। बताया जाता है कि आपको यहाँ पे एकर्स में जो लैंड दी जाती है खेती करने के लिए, साथ में कुछ कई सारे बीजेस मिले जाते हैं जो गेहूं के, और यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा प्यारा कुत्ता दिया जाता है, घर दिया जाता है और एक स्किल दी जाती है जिसकी मदद से आप यहाँ पे जो फार्मिंग के रिलेटेड कुछ सामान है जो बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं, जैसे कि बीज बोना हो गया, काटना हो गया, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। और बताया जाता है कि अपने हम सोचते हैं कि चलो तब तक ये चीज़ मिल चुका है, चलो इसका थोड़ा उपयोग किया जाए। और यहाँ पे एक छोटा सा जो बोर्ड होता है जहाँ पे ना यहाँ पे कोई जानवर को पालने वाला भी होता है, तो अपने एमसी सोचते हैं कि चलो इसको छोड़ो और सबसे पहले यहाँ पे कुछ रहने के लिए घर का तैयार किया जाए। और जैसे बाहर आ चुका रहता है सिस्टम के, और देखते हैं कि पहले घर बनाने की जगह ये घर होता है और कुछ जगह के ऊपर ना बहुत ही ज्यादा रेड लाइन आ रहे होते, जैसे कि एक माइनक्राफ्ट में बताया जाता है कि तुम इधर घर नहीं बना सकते क्योंकि कोई चीज यहाँ पे आ रही है। तो सोचता है कि बिल्कुल बहुत ज्यादा सिंपल, अच्छा और सीधा साधा सिस्टम है, मेरे को पसंद आया। और अब एक अच्छा जगह देख के वहाँ पे अपने घर को एक्टिवेट कर दिया होता है और एक छोटा सा अच्छा खासा घर बन चुका रहता है। और सोचता है तो अब यहाँ पे कुछ फार्मिंग के लिए कुछ लैंड मिल रखी, तो इसको मैं बना देता हूँ और एक अच्छी डायरेक्शन में जाके उसको एक्टिवेट कर दिया होता है। और सोचते कि अब मेरे पास यहाँ पे कुछ बीज दे रखे हैं बोने के लिए, और तभी अपनी जो स्किल होती है फार्मिंग करने वाली, उसके मदद से कई सारे जो बीजों को ले लिया होता है और बहुत ही अलग अलग जगह पे एकदम सही सही डिसीजन के ऊपर बो दिया होता है। और वो भी बहुत ही शौक हो चुका रहता है क्योंकि इतनी जल्दी और इतने सारे बीजों को बोना बहुत ही ज्यादा मुश्किल का काम होता है। और तभी अपने आप को बहुत ही ज्यादा सैड होकर सोचते हैं कि यहाँ पे मैं बीज बो के यहाँ पे कुछ उगा के मैं आखिर कर भी क्या लूंगा, मैं तो रहूंगा नल्ला ना। और तभी हम देखते उसके बाद कुत्ते वाला यहाँ पे कार्ड होता है, सोचते हैं कि ये तो बहुत अच्छा क्यूट कुत्ता है, पता नहीं इसकी ब्रीड कौन सी, पर इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। और जब बोलता चल निकल कुत्ते जल्दी बाहर आ, और हम देखते धुएं में से ना वो कुत्ता आ चुका रहता है। देखो भाई भोंदू लग रहा है पर मेरे को काफी हद तक क्यूट भी लग रहा है, और अपने एमसी को भी ऐसा लग रहा होता है कि बहुत ही कमजोर कुत्ता है पर मेरे को बहुत ही प्यार है। और वैसे इस माउंटेन पे अकेले रहने से अच्छा तो इसके साथ ही रह लूं। और उसको उठा लेता, बोलता मेरे को ये नहीं पता कि तू किस तरह का ब्रीड है, पर तू बहुत ही ज्यादा प्यार है, तो अब से हम दोनों ना साथ में रहेंगे। और उस कुत्ते को बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा होता अपने एमसी, तो उसको चाटने लग जाता है। वो तभी उसकी आंखें फटे की फटी रह चुकी रहती है और देखता है कि जो बीज उसने सिर्फ 2 या 3 मिनट पहले बोया था ना, वो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा विशाल का, मतलब अच्छी खासी हेल्थ में, अच्छी खासी क्वालिटी की यहाँ पे गेहूं में तब्दील हो चुका रहता है। या मैं बोलूँ देखो गेहूं और जो चावल की फसल नहीं जैसी दिखती है, तो इसमें मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। और तभी अपने एमसी बहुत ही शौक हुए ना अपने कुत्ते के साथ में आता, सोचते कितनी ज्यादा हाई क्वालिटी की यहाँ पे वीट मेरे को मिल रखा है, चलो चलो थोड़ा यहाँ पे खा के देखते हैं। और कुछ यहाँ पे काट लेता है, बोलता कि देख भाई मुझे पता है तेरे को भी बहुत ज्यादा मन हो रहा है, चल इसको थोड़ा पकाया जाए। और थोड़ा साफ करके यहाँ पे गेहूं है, चावल है, चावल ही होगा, तो उसको पानी में डाल के उबाल रहा होता है, आग जला रहा होता है। और उस उबले हुए चावल में से इतनी ज्यादा खतरनाक महक आने वाली है, मैं तुम्हें क्या बताऊं। और जैसे चावल यहाँ पक के तैयार होते ना, तो उसकी महक से ना वो कुत्ता तो छोड़ो अपने एमसी के मुंह में से पानी निकल रहे होते हैं। और वो लोग सोच रहे थे कि आखिर किस तरह का यह खाना है, किस तरह का चावल है। मैंने आज तक कभी ऐसा कोई चावल नहीं देखा जो इतनी ज्यादा कमाल की यहाँ पे स्वाद और महक को देखता हूँ। और तभी यहाँ पे चावल पक चुके रहते हैं और तभी अपने सोचते कि चलो इसको थोड़ा यहाँ पे खा लिया जाए। और यहीं पे हमारा जो चैप्टर है ना वो खत्म हो जाता है। और वैसे ही बहुत ही इंटरेस्टेड ये एक मान हुआ है, तो अगर आगे और ज़्यादा यहाँ पे अच्छे से जो सीन आने वाले हैं, बहुत ही अच्छी स्टोरी चलने वाली है, तो आपका सपोर्ट चाहिए, और सपोर्ट के बिना कुछ होता तो है नहीं इस दुनिया के अंदर। तो बाय बाय दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। और एपिसोड के शुरुआत में अपने एमसी का यहाँ पे चावल पक चुका रहता है, बोलूँ चावल का हलवा, मतलब तुम मान लो चावल को पीस के इसने उबाल दिया है, वही बना रहा बंदे ने, पर उसकी महक इतनी ज़्यादा स्वादिष्ट होती है कि क्या बताएं। और अब बताया जाता है कि इस कंट्री के अंदर जब पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाती है ना, तो इसके अंदर बहुत सारी वेराइटी भी आ जाती है, पर फिर भी लोग ना खुश रहते हैं। और अगर तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा पैसे है, बहुत ही ज़्यादा चांदी सोना, पर फिर भी तुम खाओगे तो यहाँ पे खाना है ना। और अगर तुम्हारे पास बहुत ही ज़्यादा विशाल का है बेड है, बहुत ही बड़ा घर है, पर फिर भी तुम एक ही बार नींद ले सकते हो ना दिन में, तुम्हें काम तो करना ही पड़ेगा ना। तो वैसे ही हर एक चीज़ के लिए ना कुछ होती जो तुम यहाँ पे अलग नहीं कर सकते हो। और उस महक को सूंघ के, उस चावल की महक को सूंघ के अपने एमसी के मुंह में से पानी आ रहा होता है और कटोरे में धीरे धीरे करके डाल रहा होता है। और जब वो पीता है ना, और अपने जो एमसी का कुत्ता भी भौंक रहा होता है, भाई कैसा है दोस्त, कैसा हमारा मालिक कैसा है, हमको भी थोड़ा पीने को देना। और हम देखते जैसे वो पी रहा होता है ना इस खाने को, उसका पूरा शरीर यहाँ पे चमचमा जाता है, हिल जाता
जाता है, जिसे देख के कुत्ते को लगता है कि ये मरने वाले है क्या मेरा मालिक आज। और तभी वो बहुत तेज चिल्लाते बोलकर ये कितना ज़्यादा डिलीशियस खाना है, ये तो मेरे को बहुत ही मज़ा आ गया। और वो बहुत ही नाच रहा होता है, खुश हो रहा होता है कि आखिर कितना ज़्यादा कमाल का खाना है, मैंने ऐसा कभी खाया नहीं, ऐसा चावल तो कभी मैंने ज़िंदगी में देखा भी नहीं था। और इसी चीज़ को देख के ना जो कुत्ता भोग रहा था और बोले मालिक तू चूतिया है, मेरे को भी दे, मेरे को भी खाना, मेरे को दे। तो अपने एमसी बोलते ना हाँ ठीक है मैं तेरे को दे रहा हूँ, मैं तेरे को दे रहा हूँ, भोग मत यार मेरे ऊपर। और जैसे वो पीता उसको भी बहुत ही पसंद आया होता। कुत्ता भी कितना चालाक और दिमागदार है, और पर क्यूट भी उसी के साथ में भी। और तभी अपने एमसी बोलते देखा मैंने बोला था बहुत ही अच्छा। और चलो जबकि हमने खा लिया तो इतना काफी रहेगा तो इसको जल्दी से निपटा दिया जाए। और जल्दी जल्दी पी रहे होते तभी बताया जाता है कि होश यहाँ पे 1 पॉइंट काटा जाता है, क्योंकि आपने खाना इस्तेमाल करने का जो चीजें हैं जैसे कुछ कल छिलो गया कराई होगा उसका इस्तेमाल किया था तो 1 कॉइन यहाँ पे लिया जाता है। जिसे देख के अपने एमसी बहुत ही शौक हो चुका रहता है, क्योंकि ये तो चूतिया पाए यहाँ पे कैसे पैसे ले सकता है बिना मतलब के। तो तभी जो सिस्टम होता है बताता है कि होस्ट जो घर है वो हमने आपको फ्री में दे रखा है, पर उसके अंदर के सामान का हम रेंट लेते हैं, उसका पैसा लेते हैं, आप खरीद लो तो हम वापिस ये कभी नहीं लेने वाले। तो अपने एमसी बोलता है ठीक है आगे तू भी, तेरे को भी मैं क्या बोल सकता हूँ। तो बता 1 कॉइन कितने मैजिक स्टोन में आता है। तो बताते हैं कि 1 कॉइन लो क्वालिटी के मैजिक स्टोन में आता है, तो वो भी जो आप खरीदोगे या बोलो वो स्टोन हम गिनेंगे जो आपने कमाया खुद से, और अगर किसी ने आपको दिया है भीख के अंदर या आपने चुराया तो उसको गिना नहीं जा सकता। तो अपने एमसी बहुत ही सोचते कि कितना ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ है। तो जो सिस्टम होता है बोलता है कि आखिर क्या कर सकते हैं होस्ट, हमको जिंदा रहने के लिए इन्हीं चीज़ों की जरूरत पड़ती है। और तभी हम देखते हैं अपने एमसी बताता है कि पर मैं तो अभी भिखमंगा, मेरे पास पैसे नहीं है, तो तू मेरे से क्या लेने वाला है। तो सिस्टम बोलता है कि इसलिए हमने यहाँ पे पहले सोच लिया है कि हम शुरुआत में आपसे पैसे नहीं लेंगे और बाद में पैसे ले लेंगे जब आपके पास पैसे होंगे, तो आपको इससे परेशानी होगी और उसके बाद हम क्रेडिट के साथ में आपको दे दिया जाएंगे जो भी पैसे कटना होगा। और तभी हम देखते कि अपने एमसी घर में आया होता सोने के लिए, और वहाँ पे बिस्तर नहीं होता, कुत्ता यहाँ पे नाच रहा होता क्योंकि कुत्ते तो जमीन पे ही सो सकते ना। तो अपने एमसी बोलते कि आखिर यहाँ पे ये खाली क्यों है बेड का रूम, मेरे को यहाँ पे सोना है, पे बेड कहाँ गया। तो होस्ट को बताता है अपना जो सिस्टम कि जो बेड ना पे मुफ्त में नहीं आता, उसके लिए पैसा देना पड़ता है होस्ट। तो आप ना एक काम कर सकते हैं, सिस्टम में जाके खरीद सकते हैं, और वहाँ पे डबल बेड जो है ना प्राइस जो 50 कॉइन का है, मतलब कि 50 लो क्वालिटी के मैजिक स्टोन का। और तभी हम देखते कि जो अपना मेन करेक्टर होता है बहुत ही शौक चुका रहता है, क्योंकि बेड सच में बहुत ही ज़्यादा महंगा होता है। और तभी जो सिस्टम बताता है कि होस्ट अगर आपको नहीं खरीदना तो मत ही खरीदे, पर आप उसको रेंट ले सकते हैं 1 कॉइन पर डे के हिसाब से, तो वही हम आपको दे सकते हैं। और तभी अपने सोचते नहीं तू छोड़ दे, मैं जमीन पर सो जाऊंगा पर मेरे को रेंट में लेना नहीं है, मैं खरीदना ही नहीं, मैं ऐसे सो जाऊंगा। और तभी रात भर सोच रहा होता है कि आखिर क्या करे, जो कुकर 1 कॉइन का, यहाँ पे बेड 1 कॉइन का, ये बहुत ही ज़्यादा महंगा हो जाएगा, आखिर मैं इस जिंदगी में कैसे जीऊंगा, और मैं अपने दुनिया में वापस जा भी नहीं सकता, मेरा पूरा खानदान वहीं पे। और जबकि मैं धरा चुका हूँ ना, तो मैं अभी अपनी जो चीज़ों के बारे में सोच ही सकता कि मैं क्या भी कर सकता हूँ। तो बाय बाय मेरी फैमिली, अपना ध्यान रखना। और अगला दिन हो चुका रहता है जहाँ पे अपने हमसे पूछा होता है कि तुम्हें पता है जैसे कि मैं तुम्हारा होस्ट हूँ, तो क्या तुम यहाँ पे मेरे जगह पे ये जो चावल का बीन नहीं सकते क्या। तो बताया जाता है कि सिस्टम के द्वारा कि होस्ट हम आपको ये जो निकालने वाला जो स्किल दे सकते हैं जिससे आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी, पर हम ये चीज़ डायरेक्टली नहीं कर सकते। अगर आपको नई स्किल चाहिए तो आप क्या कर सकते, ड्रॉ कर सकते हैं। तो अब जो बोलते हैं ड्रॉ, हाँ ये तो बहुत ही अच्छी बात है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ। तो बताया जाता है कि कुछ महीनों के लिए आपको यहाँ पे फ्री में ड्रॉ करने का ऑप्शन मिल जाएगा, पर हर महीने की पहली तारीख को आपको मिलेगा। और यहाँ पे कुत्ता ना जो यहाँ पे कीड़े मकोड़ों को भगा रहा होता है, देखो वो कुत्ता भोंदू लग सकता है पर अपना काम और उसमें दिमाग बहुत ही अच्छा खासा, तुम उसको डिनाई नहीं कर सकते हो। और अपने हम सोचा होता है कि तो चलो कोई बात नहीं है, कम से कम फ्री में तो है, पर अगर ये बाद में कुछ लेगा ना, मतलब कुछ देगा तो कुछ लेगा भी, तो मेरे को इसका भी दिमाग बैठा के रखना पड़ेगा। और तभी सोचते कि पर अभी मेरे को सबसे ज़्यादा जरूरी है यहाँ पे पैसे कमाने का, तो आखिर मैं क्या करूँ, क्या मैं इस चावल को बेच सकता हूँ क्या। और तभी पूछते कि क्या मैं चावल को बेच दूँ, तो अपना सिस्टम बोलते कि आपके ऊपर है, ये आपका सामान है, आपको हमने फ्री में दे रखा है, आप जो भी करें आपके ऊपर है। तो सोचता चलो कोई बात नहीं, मैं नीचे जाता हूँ माउंटेन के, और फिर मैं इसको बेच के जो पैसा होगा घर लेके आ जाऊंगा। और वहाँ पे कुत्ता बोलता है ठीक है मालिक मैं भी चलूँ आपके साथ में। और यहाँ पे बाजार दिखा जाता है लियांग सिटी का, ईस्ट काउंट्री का। और आप सोचते कि कितना ज़्यादा भीड़ भाड़ का इलाका, यहाँ पे मेरा सामान तो जरूर बिक जाएगा। और यहाँ पे मछली बेचने वाली दुकान होती है जिसके बाजू में अपने एमसी चावल का जो ठेला लगा चुका रहता है, और बोलते कि चावल 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 एकदम हाई क्वालिटी का चावल। पर जो लोग ना इस चीज़ को बिल्कुल भी इग्नोर कर रहे होते हैं, क्योंकि उस समय में क्या था कि अगर तुम ना यहाँ पे छिले हुए चावल देते थे तो लोग को लगता है कि बहुत ज़्यादा बेकार
बेकार क्वालिटी का चावल होगा तो लेना प्रीफर नहीं करते थे। तो यही चीज़ ना इसको बता रहे होते कि ऐसा मत करो, कोई ऐसे लेगा नहीं, तुमको यहाँ पे घाटा हो जाएगा। और वैसे तुम किस माउंटेन का यहाँ पे नाम ले रहे हो हमको तो पता ही नहीं है। तो तभी अपने एमसी बोलते हैं देखो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ अच्छे से बता देता हूँ कि चावल बहुत ही ज़्यादा कमाल का, मैं प्रॉमिस करता हूँ एकदम खा के तो देखो और आप इसके टेस्ट को कभी भूल नहीं पाओगे। और तभी इसका जो मछली वाला दोस्त होता है जो बाजू में ठेला लगा रखा होता है मछली काटने वाला, और बोलता है कि भाई मैं बता देता हूँ कि जो बिजनेस यहाँ पे कैसे होता है, उसके पहले तुम्हें ना जो अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। और मैं 20 साल तक यहाँ पे ठेला लगा रहा हूँ तो मेरे पास बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे ना अच्छे से बात करने का और बहुत ही ज़्यादा लॉयल कस्टमर भी है। तो इसलिए मैं 20 साल से यहाँ पे जिंदा हूँ और इसलिए हर एक चीज़ को तुम्हें अच्छे से करना पड़ेगा। यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है ना वो अपने नाम का ब्रांड बनाने का, और यही सबसे अच्छी चीज़ होती है। और तभी हम देखते एक और अता चुकी रहती है अपने एमसी के पास में इस चावल को खरीदने के लिए। तो पूछते कि आखिर कितने का भाव चल रहा है। तो अपने एमसी बोलते हैं ये ना बहुत ही हाई क्वालिटी किंग ऑफ द माउंटेन का राइस है और ये बहुत ही सस्ते में आपको मिल जाएगा। तो पूछते कि कितने रुपए में मिल जाएगा मेरे को। तो अपने एमसी बोलता है 1 बिंग 1 ग्राम का। तो जिस चीज़ को सुन के ना जो ये मछली काटने वाला होता है सोचता है कि ये क्या भोंदू है क्या, इतना ज़्यादा महंगा चावल कौन बेचता है, ऐसे कोई खरीदने वाला नहीं है। और यही बात वो औरत भी बोलती है कि तुम पागल है क्या, आखिर कौन इतना महंगा सामान को खरीदेगा, और ये तो बस तू रास्ते में बेच है, तुझे थोड़ा सस्ता करना चाहिए ना। तो अपने एम से उसको एक्सप्लेन कर रहा होता है पर उसको सुनती नहीं, यहाँ से भाग चुकी रहती है। और तभी अपने एम से बोल रहा था कि मैं यहाँ पे बार्गेन कर सकता हूँ, आप कुछ कुछ तो सुनो। और तभी औरत जा चुकी रहती है। और यहाँ पे चावल के क्या बोलो, मैं बोलो मछली साफ करने वाला सोचता है कि जैसे मैंने सोचा था ऐसे ही होने वाला है। और चलो बाद में इसकी मैं थोड़ी मदद कर दूँ, मैं चावल खरीद लूँगा, ऐसे मैं इसको भूखा मरने दे नहीं सकता हूँ। और वैसे भी ये भी मेरे को बहुत ज़्यादा बुरी नज़र से देखेगा, मैं खरीद लूँगा थोड़ी सी। और अपने में सोचा था कि अबे यार सुबह से एक भी काम यहाँ पे सही से हुआ नहीं, मैं कुछ बेच नहीं पाया हूँ और ऐसे तो मैं कुछ जिंदा भी नहीं रह पाऊंगा। आखिर कोई समझ क्यों नहीं रहा कि चावल बहुत ज़्यादा जरूरी है, बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिटी का। और मैं एक काम कर सकता हूँ, कल जब मैं आऊँगा तो मैं यहाँ पे चावल को पका के दिखाऊंगा कि कितना ज़्यादा स्वादिष्ट चावल है, इसका अरोमा कितना खतरनाक है। तो कोई भी चीज़ होना यहाँ पे ना रजिस्ट नहीं कर पाएगा इसको खरीदने से। और तभी से होता तो जो प्लान है ना वो मैं सुबह चालू कर दूंगा और मैं बोरो कर लूँगा उधारी के ऊपर जो खाना बनाने का जो सामान होता है, कलछुल हो गया, पलटा हो गया और कढ़ाई होगी, उसको मैं रेंट में लेके आ जाऊंगा। और बताया जाता है कि तभी अचानक से उसके पुराने दोस्त यहाँ की टैंग जायो आ चुका रहता है बहुत सारे सामान को लेके, और बोलते हैं कि सुयो आखिर तुम इधर क्या कर रहे हो। और अपने टैंक जायो को देख के अपने एमसी भी शौक हो चुका रहता है और उसके शौक के साथ में जो अपना एपिसोड है वो भी खत्म हो जाता है। और मैं आशा करता हूँ तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। तो बाय बाय दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। और यहाँ पे हम देखते हैं एपिसोड की शुरुआत के अंदर जो टैंक आ चुका रहता है अपने एम्स का बहुत ही ज़्यादा अच्छा वाला दोस्त, और बोलता है कि भाई ये क्या ये तू उसी जॉब के बारे में बात कर रहा है जो बहुत ही अच्छी है। तो अपने एम से बोलते हैं रुको रुको ये ऐसी बात नहीं है, मैं तुम्हें वैसे तुम बताना ये सामान तुम उठा के क्यों लेके जा रहे हो। तो अपने टैंक का एक जो नीचे वाला जो चंपू होता है वो बोलते कि ये ना बस तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारे वजह से जो अपना जो टैंक भाई है ना उसका यहाँ पे डाउनग्रेड हो चुका है और अब हमें सामान उठाना पड़ रहा है। तो अब एमसी बोलते सच में मेरे को माफ़ करना, मेरे को लगा नहीं था ऐसा हो जाएगा। पर टैंक ना उसको बिल्कुल भी यहाँ पे किसी चीज़ का ब्लेम नहीं करता, वो बोलता है कोई बात नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। और वैसे तुम यहाँ पे चावल बेच रहे हो ना और मुझे लगता है यही तुम्हारा सपना था। और तभी जो उसका चंपू होता है टकला वाला होता है वो बोलता है कि देखो देखो कोई यहाँ पे ना पहले उसको छोड़ के यहाँ पे चावल बेच रहा है वो भी रास्ते के अंदर, और उसका जैसे अपने भाई जो ब्रदर टैंक को यहाँ पे परेशानी हुई थी। तो दूसरा बंदा बोलता कि यार चुप रहे यार उनको बात करने तो दोनों दोस्त हैं। तो तभी टैंक बोलता कि ये जो चावल है ना वो देखने में अच्छा लग रहा है। तो अपने एमसी बोलता है मेरा तो चावल ना बहुत ज़्यादा डिफरेंट क्वालिटी का और वो किसी भी नॉर्मल चावल से बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो बोलते तो ऐसी बात है तो ठीक है मैं देखता हूँ जो प्रिंसेस को अगर पसंद आया तो मैं हर बार तुमसे ही लेके जाऊँगा। तो इसका प्राइस कितना होने वाला है। और तभी हम देखते कि अपना जो एम सोच रहा होता है कि तुम्हारा धन्यवाद और जहाँ तक की बात है। और तभी वो सोचते कि आखिर मैं क्या बताऊँ, आखिर मैं इसको क्या बताऊँ। और तभी जो चंपू होता है बोलता है कि देखो यहाँ पे कोई ना बहुत ज़्यादा एरोगेंट बन रहा है, बहुत ज़्यादा एरोगेंट। और टैंक जो चावल को उठा के देख रहा होता है कि बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिटी का चावल है और सोच रहा होता है कि एक काम करता हूँ भाई मैं जो जितना भी चावल है ना सबका सब ले लेता हूँ, तो मेरे को एक अच्छा भाव बता दो। तो जो अपने एमसी बता रहा होता है कि नहीं ये तो चावल बहुत ही अलग क्वालिटी का थोड़ा ज़्यादा महंगा हो सकता है। तो टैंक बोलता है कोई बात नहीं जब तक ये हाई क्वालिटी है ना और खाना सर्व होगा पहले इसके अंदर इसमें कोई परेशानी नहीं है कि भले कितना भी महंगा हो जाए तो तू बस मेरे को प्राइस बता दे। पर जैसे यहाँ पे कुछ बोलने वाला होता है ना कि तभी कोई बोलते कि 1 सिल्वर आधे किलो का, और ये वही वो मच्छी काटने वाला बंदा होता है
और बोलते हैं कि ये जो चावल है किसी किंग्स माउंटेन का कोई चावल जहाँ पे उगा हुआ है, और इतना इसने प्राइस बताया था। तो दोबारा टैंक पूछा था कितना प्राइस है, तो अपने एमसी बोलते नहीं नहीं ऐसे ऐसे ऐसी कोई बात नहीं है, वो गलत बोल रहा है। पर तभी सब लोग उसको देख रहे होते हैं मच्छी काटने वाले को, और बोलते कि आखिर मैंने इसमें गलत क्या बोला, ये पहले इतना ही प्राइस बता रहा होता है। और हाँ, यहाँ पे जो मिंग है ना, मैं उसको सिल्वर में बता दूंगा, क्योंकि मिंग बहुत ही अच्छी, बहुत ही अंडररेटेड यहाँ पे करेंसी है, तो सिल्वर में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। और तुम ही सोचो कि अगर तुम्हें 2,000 रुपये में आधे किलो चावल मिलेगा, तुम खाओगे, तो ऐसा ही प्राइस है। तो तभी जो टकलू और उसका जो दोस्त होता है बोलते कि क्या मतलब 1 सिल्वर, वो भी आधा किलो के लिए, ये कितना ज़्यादा महंगा है। तो जो टैंक पूछा होता है कि भाई ये क्या सच है क्या, तो अपने एम से उसको एक्सप्लेन करना चाह रहा होता है कि आखिर मैं एक्सप्लेन कैसे करूँ। पर जब इस सिस्टम बोलते कि वार्निंग, आपने जब एक बार प्राइस यहाँ पे बता दी गई है ना, तो आप उसको कभी चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि बार बार यहाँ पे प्राइस चेंज करने की वजह से जो हमारे जो किंग्स ऑफ माउंटेन का जो रेपुटेशन बहुत ज़्यादा बेकार हो सकता है। तो हम सजेस्ट करेंगे आप उसको ना बताएं या प्राइस को चेंज ना करें। तो अपने एमसी बहुत ही ज़्यादा डर चुका रहता है, बोलू बहुत ज़्यादा दुख में होता है, और बोलते हैं कि वही 1 सिल्वर आधे किलो का, और यहाँ पे 10 किलो है। तो तब ये टकला बहुत ही तेज चिल्ला रहा था, बोलता है कि सू यू, तू क्या पागल है क्या, तुझे पता है कि हमारे जो टैंक यहाँ पे कोई इडियट नहीं है, और तुझे पता है ये भले पैलेस में जा रहा हो तो भी कितना ज़्यादा महंगा हो रहा है। पर तभी जो टैंक उसको चुप करा दिया होता है, बोलता है कि इसको पैसे दे दो। तो टकला बोलते हैं कि पर ये 20 सिल्वर कॉइन हो गए और हमारे 10 महीने का यहाँ पे वेतन है, 10 महीनों के पैसे है। तो जो टैंक होता है बोलता है कि जैसे मैंने बोला वैसे करो। और वैसे भी जब मैं डायरेक्टर था तो उसमें मैंने कई सारे पैसे यहाँ पे बचा के रखे थे, मैं तुम्हें घर जाके दे दूंगा। तो वो कुछ दे के यहाँ पे मना कर रहा था, पर अंत में दे दिया होता है, क्योंकि टैंक बहुत ही अच्छा बंदा है। तो पैसे दे दिया होता है, बोलता है ये रे 20 यहाँ पे सिल्वर कॉइन, या बोलो सिल्वर टैंक्स। और तभी जो अपना एमसी होता है बोलते कि भाई पर ये तो बहुत ही ज़्यादा नहीं होगा तुम्हारे लिए। तो अपना जो टैंक होता है बोलते कोई बात नहीं, वैसे भी ये मैं आखिरी बार हो सकता है तुम्हारी मदद कर पा रहा हूँ, पर मैं तुम्हारी अच्छे से मदद कर देना चाहता हूँ। और मैं भाई तुम्हें एक बात बताऊँ, बहुत ही ज़्यादा अच्छा इंसान है, क्योंकि अंत तक नहीं बहुत ही ज़्यादा मदद कर रहा अपने एमसी की। और वो बोलते कि तो भाई मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूंगी, अगर तुम्हें कोई काम करना दिल से करना, और कभी भी ऐसा मत सोचना कि तुम कोई गलत काम कर रहे हो, तो बस अपना काम अच्छे से करना। उधर से जा रहा होता है और अपने एमसी उसको रोक रहा होता है, पर वो बोलते हैं कि अपना ध्यान रखना और अपने जो खाना पीना तुम अच्छे से खाते रहना। और वहाँ से निकल चुका रहता है। और अपने एमसी जो सिस्टम से पूछ रहा होता है, सिस्टम मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है, मेरा दिल ना बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहा है, जैसे कि मैंने कुछ गलत कर लिया हो। तो जो सिस्टम होता है कि बोलते हैं कि होस्ट आप यहाँ पे किंग है, तो आपको ऐसा जो इमोशन में बहना नहीं चाहिए। और दूसरी बात, जो प्रोडक्ट आपने बेचा ना वो इतने पैसों के वर्थ है, आपने कुछ गलत काम नहीं करेगा, बस उनको इसके जो कीमत के बारे में पता नहीं है। तो तभी अपने सोचते कि ठीक है, और वैसे भी बाद में उसको जरूर कभी ना कभी रिपेयर जरूर कर दूंगा। और वैसे भी जो एक चीज़ ये है ना कि ये पता नहीं किंग्स ऑफ मैन पता नहीं क्या मेरे को टाइटल दे रखा है, ये कुछ अच्छा ही नहीं हो सकता क्या। तो तभी हमें बताया जाता है कि अपने सिस्टम में जो 1 सिल्वर जो पिछले दिन का उधारी था उसको पहले ही काट लिया होता, बोला जाता है कि हमने यहाँ पे 1 सिल्वर कॉइन ले लिया है, यहाँ पे आपका जो ब्याज है वो यहाँ पे पूर्ण रूप से खत्म हो चुका रहता है। और तभी चिल्ला रहा होता है आखिर क्या बकवास, आखिर कितना ज़्यादा पैसों का भूखा है, और इसने बस पैसे यहाँ पे चुरा लिए। और तभी हमें बताया जाता है कि जब यहाँ पे पैसे होना तो उसको जल्दी जल्दी यहाँ पे दे देना चाहिए, ये सिस्टम के द्वारा बताया जाता है। और यहाँ पे मछली काटने वाला होता है, सोचते कि ये पागल है क्या, मैं इतने सालों से बिजनेस कर रहा हूँ, मेरे को कभी एक साथ इतने पैसे नहीं मिले, अगर मेरे को मिले रहता मैं कितना खुश हो चुका रहता। और यहाँ पे कितना ज़्यादा यहाँ पे गुस्सा हो रहा है, पता नहीं क्या पागल इंसान है। और सिस्टम बार बार बोल रहा होता है कि होस्ट ये ना बहुत ही अच्छी बात होती है, जब आपके पास पैसे हो तो अपनी उधारी दे दो, क्योंकि बाद में आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है। तो ऐसा आप मान लीजिए, क्यों गुस्सा हो रहे हैं मेरे ऊपर बिना मतलब है। और तभी हम देखते हैं कि अपना एम से जा रहा होता है यहाँ पे मार्केट में, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे लोग सामान बेच रहे होते हैं, खरीद रहे होते हैं, और सोचते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मेरे को पहले लेना पड़ेगा। और सबसे पहले मेरे को सेलिब्रेट करना होगा, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा पैसे मिल रखे हैं। और अपने जो सिस्टम को यहाँ पे ओपन कर रखा होता है, तो पूछा होता है कि सिस्टम कि तुम बार बार मेरे सामने इधर आ जा रहे हो, कोई तुम्हें देख लिया तो अपना जो सिस्टम होता है बोलता है कि हो सब बिल्कुल चिंता मत कीजिए, क्योंकि हमें पहले कोई देख नहीं सकता, बस आप ही हो जो हमें देख सकते हैं। और तभी बोलते हैं कि और जानते की बात है, मेरे पास काफ़ी पैसे, तो मैं ज़मीन पे सोने वाला नहीं हूँ, तो मैं रेंट पे ना जो बेड भी ले सकता हूँ, तो देखो मैं कौन सा खरीदूंगा और कौन सा मैं ले सकता हूँ। और तभी वो देखते हैं कि कोने में कोई बंदा यहाँ पे ना कुछ बेच रहा होता है, और ये अपनी वाइफ है। बाद में अभी वाइफ दिख सकती है, पर अभी तुम्हें नहीं दिख रही होगी। और यहाँ पे बहुत सारे हब्स बेच रही होती है, और सोचती कि हब बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, और पूछते कि ये मैं क्या 1 सेकंड के लिए हब को देख सकता हूँ, तो बोलती हाँ जरूर देख लीजिए, बहुत ही मैजिक मेडिसिन है और बहुत ही अच्छे। और बोलते कि मैंने इसको खुद से यहाँ पे माउंटेन से सुबह सुबह यहाँ पे डोर रखे, बहुत ही फ्रेश जितने भी सामान है। और अपने सोचते हैं कि कितनी ज़्यादा क्यूट लड़की हो, कितनी ज़्यादा सही है। और तभी वो कुछ चेक कर रहा होता है,
और जैसे एक हब उठाता ना कि बताया जाता है डिंग डोंग, यहाँ पे डिटेक्ट किया गया अपने स्ट्रेंथिंग गैथरिंग हब को यहाँ पे क्योर कर रखा है। और ये जो मैजिक मेडिसिन है लेवल 2 की सीट अनलॉक किया जाता है। और तभी उसको याद आता अपने पोपू को कि यहाँ पे उसके पास एक चीज़ है जहाँ पे मेडिसिन को उगा सकता है बिना किसी परेशानी से। और सोचता है कि मैंने इस चीज़ के बारे में भूल गया, तो चलो अब मैं यहाँ पे कुछ यहाँ पे बीज देख लूँगा, फिर मैं उनको उगाऊंगा। और सोचते हैं कि बहुत ही आसान होगा बाद में, और मेरे को यहाँ पे पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और तभी छोटी बच्ची होती बताती कि यहाँ पे कई सारी चीज़ें, जैसे कि एक स्ट्रेंथिंग गैथरिंग हब है और ये लेवल 2 के इसके खाने पे ना आपको टेम्पररी तौर पे 20% आपकी जो ताकत इंक्रीज हो जाएगी। और ये 20 सिल्वर यांग की है। और यहाँ पे एक पर्पल हब है जो लेवल 2 का है, और ये खाने पे आपकी जो सोल गैथरिंग पिल है ना वो बनाई जा सकती है, और ये 20 सिल्वर की है। और यहाँ पे हेमोस्टासिस फ्लावर है जो लेवल 2 का है, जो आपको हेल्प करेगा आपकी जो ब्लीडिंग को रोकने में, और ये 15 सिल्वर का है। और यहाँ पे कई सारे यहाँ पे हब के बारे में बताया जा रहा होता है। और अपने एमसी बोलते कि सच में यार तुमने बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे हब्स के बारे में याद कर रखा है। तो वो लड़की बोलती है कि क्योंकि मेरे को बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे पसंद है इन चीज़ों को यहाँ पे कलेक्ट करना, इनकी जानकारी लेने का। तो आप बताइए आप कौन कौन सी यहाँ पे खरीदना चाहते हैं, क्या आप सब कुछ खरीदना चाहते हैं क्या? और तभी अपने एमसी को याद आ रहा होता है कि कितनी ज़्यादा प्राइस वाली चीज़ है, कितनी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। उस बेचारे के पास अभी सिर्फ 19 सिल्वर है, और यहाँ पे कोई 19 सिल्वर कोई सामान है ही नहीं, तो आगे खरीदे कैसे? उसका मुंह खुला खुला रह चुका रहता, क्योंकि अगर यहाँ ये छोटे बच्चे भी यहाँ पे बिजनेस करने के आ रखी है, और अगर इसने यहाँ पे कुछ खरीदा नहीं ना उसकी बहुत ही बेइज्जती होने वाली है। और पता है तुम्हें यहाँ पे सिस्टम एक छोटा सा नोटिफिकेशन बताते कि कॉन्ग्रेचुलेसन। और इसी चीज़ के साथ में हमारा एपिसोड ना खत्म हो जाता है। और जो कॉन्ग्रेचुलेसन वाली चीज़ है ना उससे तुम्हें बहुत ज़्यादा मज़े आने वाले, और पता नहीं क्या हो सकता है कि आने वाले एपिसोड में जो कॉन्ग्रेचुलेसन क्या क्या के कांड करने वाले अपने एमसी की ज़िंदगी के अंदर। तो मैं आशा करता हूँ तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। तो बाय बाय दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? और जैसे कि पिछले एपिसोड में यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेसन का यहाँ पे नोटिफिकेशन आया होता है ना, तो बात इसमें ऐसी होती है कि जो एम्स ने जिस हब को यहाँ पे छुआ होता है, सिस्टम ने क्या किया होता है उसका इफेक्ट को बिना उसको खाए उसका परमानेंटली दे दिया होता है। और बताया जाता है कि आपकी जो बॉडी कंडीशन 1 से+ हो जाती है। और जब तक मेन कैरेक्टर यहाँ पे अपनी बॉडी को लाइटर और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पाता है, और सोचते हैं कि बिना यहाँ पे खरीदे मेरे को इतनी ज़्यादा पावरफुल हो गया, तो अब मेरे को लगता है कि मेरे को खरीदना नहीं पड़ेगा, पर बहुत ही ऑकवर्ड होगा अगर मैंने यहाँ पे खरीदा नहीं तो पूछता है कि ये कितने का है। तो तभी वो कुछ डिसाइड करने वाले होते हैं, पर तभी बोलते नहीं नहीं यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ बेचने के लिए नहीं, आप जल्दी से जाओ, आप यहाँ पे जल्दी से जाओ। यहाँ पे कुछ चीज़ को देख के किसी चीज़ को देख के बहुत ही डर चुकी रहती है। और तभी अपने एम से बोलते कि रुको, मेरा मतलब मैं यहाँ पे खरीदना चाहता था, पर तभी उसके पीछे से कोई आ रहा होता है, और अपने एम से बोलते कि लगता है कि यहाँ पे कुछ छोर यहाँ पे बाहर आ चुके हैं। और तभी पीछे देख के कुछ शौक हो चुके रहते हैं। यहाँ पे एक पुलिस जैसे कुछ बंदे होते हैं, और बोलते कि यहाँ पे हब को बेचना बिना किसी लाइसेंस से, तुम्हारे अंदर कुछ ज़्यादा गट्स आ चुके ना, तो हम ये सारे के सारे सामान को यहाँ पे ले लेंगे, सारे सामान को लो और इसको जेल में डाल दो। अगर तुम अगर जेल में नहीं जाना चाहते तो सारे के सारे हब हमको दे दो। तो तभी जो लड़की यहाँ पे बोल रही होती पर मैं कैसे दे दूँ? पर तभी जो बंदा होता है जबरदस्ती बोल रहा था इसके सामान को उठा लो, तो उसके बाद वाले बंदे बोल रहे थे हाँ उठा लो उठा लो उठा लो। और तभी अपने एमसी बोलते कि रुको, मैंने इस सामान को पहले खरीद लिया, तुम्हारी कैसे औकात इस चीज़ को यहाँ पे छू सको? और चिल्ला रहे होते हैं। और तभी कुछ बंदे बोल रहे थे कि आखिर ये मैजिक मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेशन के बंदे को कैसे ऐसे बोल सकता है, पर अपने एमसी को बिना किसी चीज़ के फर्क पड़े वो बोल रहा होता है। और तभी ये जो बंदा होता है बोलते कि क्या तेरे अंदर कुछ ज़्यादा यहाँ पे गुर्दा आ गया क्या बच्चे, और तेरे में कुछ ज़्यादा यहाँ पे एटीट्यूड भी है, मेरे को लग रहा है पूरा एटीट्यूड को झाड़ना पड़ेगा। तो तभी अपने एमसी बोलते कि आखिर क्यों, आखिर मैंने इस चीज़ को अपने पैसों से यहाँ पे खरीदा, ये हब मेरे है, तो मैं जो चाहूँगा इसके साथ होगा। तो तभी हम देखते हैं बच्चा बोल रहा होता है, ये बोली जो गार्ड होता है, ये जो पुलिस होता है, वो बोलता है कि यहाँ पे मेडिसिन बेचना बिना किसी लाइसेंस से ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा अपराध है। तो तभी हम देखते हैं कि वो आगे बता रहे होते कि अगर तुम यहाँ पे मेडिसिन को बेचना है तुम हमारे ऑफिस में जाके बेच सकते हो, और तुम यहाँ पे दिखा दो कि कौन से हब यहाँ पे असली की नकली है, और हम बता के उसको खरीद भी लेंगे। और जो छोटी बच्ची होती है रो रही होती है और बोलती है कि आखिर मैं क्या करूँ यहाँ पे मैंने खुद जाके माउंट में जाके इस चीज़ को खुद ही यहाँ पे जाके उठाया था। और जो गार्ड होता है बोलते कि तो क्या, और वैसे भी अगर ये इतनी ज़्यादा आइडेंटिफाई कर सकती है हब को तो जाके लाइसेंस ले तो हमको कोई परेशानी नहीं होगी। और पता नहीं ये जो हब यहाँ पे असली हो क्या नकली हो किसको पता, पर अपने हमसे को पता होता है कि सारे के सारे हब बहुत ही असली है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के। और तब छोटे बच्चे होते बोलते कि पर वो जो लाइसेंस जो टेस्ट ना वो 2 यहाँ पे मिंक का 2 यहाँ पे सिल्वर के, और मेरे पास अभी वो सिल्वर नहीं है। तो गार्ड बोलता है कि तो मेरे को क्या फर्क पड़ता है, ब्ला 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 ब्ला, अगर तेरे पास पैसा नहीं है तो मैं क्या करूँ, मैं बस तेरे हब को लेके जा रहा हूँ, यहाँ पे फुट ले यहाँ से। और दूसरे जो बंदे भी उसके जो हब को खींच रहे होते हैं। और तभी जो होता है ना कि बंदा होता है
क्या गार्ड होता है वो बोलता है कि देखो यहाँ पे तुम्हारे पास सबसे पहले लाइसेंस होना चाहिए, तुम्हारे पास नहीं है, तुम यहाँ पे दवाई को बेच रहे हो, तुम हब को बेच रहे हो और ये लीगल नहीं है, इलीगल है, तो मेरे को सामान को लेना पड़ेगा। अगर तुम इतने ज़्यादा परेशानी है तुम एक काम करो, जाके लाइसेंस को ले लो, मैं तुम्हें कुछ बोलने वाला नहीं हूँ, और वैसे भी तुम्हारे पास पैसे हो ना हो मेरे को क्या मतलब है। पर तभी अपने MC हीरो की तरह उसके बीच में आ चुके रहता है, बोलते कि रुको, अगर जानते की बात है लाइसेंस का ना तो मैं इसके पैसे दे दूंगा, तो फिर ये यहाँ पे मेडिसिन बेच सकती ना। तो जो गार्ड होता है बोलते कि हाँ क्यों नहीं, फिर मेरे को क्या परेशानी होगी जब तक कि ये 2 सिल्वर दे के टेस्ट को यहाँ पे पास कर ले। और तभी अपने MC होता है वो बोलता तो ठीक है, तो जो पैसे है ना 2 सिल्वर है वो मैं देने को तैयार हूँ। और जो छोटी बच्ची बहुत ज़्यादा खुश हो चुकी रहती है, और यहाँ पे गार्ड को गुस्सा आ रहा होता है, बोलते कि हाँ छोड़ो भाई, जब तक कि तुम यहाँ पे टेस्ट को पास कर लो हमको कोई परेशानी नहीं होगी। और छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो चुके रहते हैं और बताते अपने MC को उसका नाम होता है मू जायो जायो। और पता नहीं क्यों चाइनीज मानो में जायो जायो नाम बहुत ज़्यादा यहाँ पे कॉमन है। और बोलते कि ब्रदर मैं आपको क्या बुलाऊं, तो बोलते कि मेरा नाम सू यू है और तुम कुछ भी बुला लो, जहाँ तक की बात है सोन का वो मैं तुम्हें दे दूंगा और तुम अच्छे से यहाँ पे पास कर जाना जितना भी टेस्ट होगा। तो बोलते ठीक है ब्रदर। और तभी वो लोग यहाँ पे मैजिक मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेशन क्या है भाई, कौन सा दफ्तर में आ चुके रहते हैं, पता नहीं सालों ने कितना जीव करे नाम रखा हुआ है। और तभी हम देखते हैं कि वो लोग उधर आ चुके रहते हैं और दोबारा वो बोलता है, जो गार्ड होता है बोलता है कि और देखो मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूँ, अगर तू यहाँ पे फेल हुआ ना, जो छोटी बच्ची यहाँ पे फेल हुई ना, मैं तेरे मेडिसिन के साथ में तेरे जितने भी पैसे सबके सब मैं लेने वाला हूँ। तो बोलता है हाँ देखा जाएगा देखा जाएगा। और तभी वो किसी मस्त संशय को यहाँ पे ग्रीट कर रहा होता है, बोलते कि ये है जो यहाँ पे टेस्ट लेने यहाँ रखे है। और तभी हम देखते हैं कि बुढ़ा होता है जो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे शराब पी रहा होता है, बोलते कि तो यहाँ पे टेस्ट लेने आओ तो आ जाओ आ जाओ। और वो जो गार्ड होता है बोलते कि बच्ची इधर आओ, ये जो बंदे तुम्हारा टेस्ट लेने वाले हैं। और जो बुढ़ा होता है पूछते कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम किस फैमिली से आ रखी हो, तो बताती गुड मॉर्निंग मेरा नाम सायो है और मैं यहाँ पे ना मुँह सायो आप मेरे को बुला सकते हो, और मैं एक ऑर्फन हूँ, मेरे पास कोई यहाँ पे क्लैन के बारे में पता नहीं कौन है। तो जो बुढ़ा होता है बोलते हैं हाँ वैसे भी मैं तुम्हारे कपड़ों को देख के बता ही सकता हूँ, और तुम यहाँ पे 2 सिल्वर रख दो फिर तुम यहाँ पे टेस्ट ले सकते हो। तो अपने MC यहाँ पे पैसे धर दिया होता है, बोलते कि चलो चलो तुम्हें जल्दी से टेस्ट पास करना तुम कर सकते हो। और तभी वो बोलते कि ठीक है मैं तुम्हारे ऊपर यकीन करता हूँ, जल्दी से टेस्ट पार कर लो। और जो गार्ड होता है सोचते कि इन बच्चों को क्या पता मैं इन बच्चों को किसके पास लेके आया हूँ, और सबसे कम यहाँ पे जो एक्यूरेसी है ना क्या बोलूँ, सब जरा मुश्किल वाला यहाँ पे पास करने वाला इसी बुड्ढे के साथ में है। ये इस बुड्ढे में 3 साल से किसी बंदे को पास किया ही नहीं है, कोई बंदा पास हो ही नहीं पाया 3 सालों से इसके पास में। और तभी वो बुड्ढा यहाँ पे एक पत्थर रख दिया होता है जिसका अंदर होल होता है, जिसके अंदर कुछ मेडिसिन डाले होते हैं। और बोलते कि तुम्हें बिना देखे बिना महक के बस हाथ डाल के उस मेडिसिन के बारे में बताने की किस तरह की मेडिसिन है, और अगर तुमने नहीं बताया ना तो तुम हार जाओगे। तुम्हें लगातार 10 बार इस चीज़ को बस फील करके बताना होगा किस तरह की मेडिसिन है, और अगर तुम नहीं हो तो पैसा तो मेरे हो ही जाएगा, तुम धक्के मार से मैं तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगा। तो कैसा रहा। तो तभी अपने MC बोलते कि देखो तुम यहाँ पे देख भी नहीं पाओगे, ये तो बहुत ही अनफेयर है, ये तो बहुत ही गलत कर रहे हैं। तो जो बुढ़ा होता है बोलते कि मेरे को क्या फर्क पड़ता है, तेरे को पैसे दिया ना यहाँ पे टेस्ट कर ना कर, मेरे को क्या पता है, पैसे तो मेरे हैं, और या तुझे कोई परेशानी तो फट सकता है, मेरे को उससे भी कोई परेशानी नहीं होगी। पर अपने MC बहुत ही ज़्यादा बोल रहा था कि तू तो मेरे को ब्लैकमेल करता है, बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। और तभी हम देखते जो गार्ड होता है वो बोलते हैं कि पता नहीं यहाँ के मास्टर जाओ कौन है, पर सारे के सारे जो भी लोग हैं ना इनको बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे रिस्पेक्ट देते हैं, तो मेरे को इनसे ज़्यादा पंगे लेने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी कोई यहाँ पे इतने साल से पास तो हो नहीं पाया ना, तो वैसे भी ये बस अपने देख रहे पास होने के। पर तभी अपनी जो जायो भी यहाँ पे बोलती है मुँह जायो जायो, वो बोलती है कि ब्रदर कोई बात नहीं मैं ट्राई करना चाहूँगी। पर जो सुई उसको बता दे कि ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे अनफेयर चीज़ होने वाली है, तो बोलती कोई बात नहीं मैं कर सकती हूँ, मेरे को अपने ऊपर पूरा यकीन है। तो जो अपने MC बोलता है तो ठीक है तुम जाके कर सकती हो। और हम देखते कि वो बढ़िया खुश हो गए, बोलते ठीक है मैं जा रही हूँ। और बक्से के अंदर हाथ डाल दिए होते, जो बुढ़ा होता सोच रहा था कि पता नहीं क्या है, मैं 3 साल से यहाँ पे बैठा हुआ, मेरे को कोई टैलेंट मिल नहीं रहा, मेरे सुपीरियर ने यहाँ पे कुछ यहाँ पे बहुत ज़्यादा जीनियस बच्चों को कराने को बोला है, पर मैं क्या करूँ मेरे को कोई यहाँ पे जीनियस बच्चा मिल ही नहीं रहा। पता नहीं ये छोटे बच्चे भी कुछ कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। और ऐसे भी 2 सिल्वर हर टेस्ट है मेरे को मिलते रहते हैं, और यहाँ पे शराब पियो आराम से बैठे, बहुत ही अच्छी यहाँ पे जिंदगी है, मेरे को मिले ना मेरे को कोई परेशानी होने वाली नहीं है। और तभी जो छोटे बच्चे होते हैं यहाँ पे ना आंखें बंद करके फील कर रही होती है। और तुम यहाँ पे फ्लावर को देख सकते हो, बोलती कि ये है वुडी बेल फ्लावर, और जिसे देख के ना जिस चीज को सुन के वो बुढ़े के मुंह में से यहाँ पे शराब गिर चुकी रहती है। और अपने में सोचते कि इसने सही बोला कि नहीं बोला। और यहाँ पे गार्ड सोच रहा था कि मास्टर जाओ का ये देख के कुछ तो अजीब लग रहा है। और मास्टर जाओ ना बहुत ही ज्यादा सीरियस लुक के साथ में बोलता है कि बच्ची तू मेरे को दोबारा बता तूने क्या बोला। और हम देखते इसी चीज के साथ में हमारा जो चैप्टर ना खत्म हो जाता है। और मैं आशा करता हूँ तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। तो बाय बाय दोस्तों।
जैसे कि हमने देखा था पिछले एपिसोड के अंदर, जो बुढ़ा जाओ था ना, मतलब कि अपने मेन कैरेक्टर की जो वाइफ है उसका नाम जाओ है, ZHAU, जो भी हो। तो वो बहुत ही गुस्से में बोल रहा होता है कि आखिरकार तुम क्या पूरी कंफर्म हो कि आगे तुमने कैसे बोला कि ये वुडी फ्लावर बेल है, जो भी है। और तभी अपने एमसी को लगता है कि वो अटैक करने वाला है, तो बोलते हैं कि मास्टर जाओ, आखिर तुम क्या कर रहे हो, तुम उसको डरा रहे हो। तो वो तभी डरते बोलती कि बस मेरे को ऐसा फील हुआ, क्या मैं गलत हूँ क्या। तो तभी वो जो बुढ़ा होता सोचते कि इसके पास लगता है टैलेंट है, तो बोलता नहीं नहीं नहीं, ये वुडी बेल फ्लावर है, बस मैं कुछ ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था, तो मेरे को लगा कि चलो छोड़ो भी, कोई बात है, तुम कंटिन्यू करो, दोबारा ट्राई करो। तो अपने हम सोचते कि एक पागल बुड्ढा है क्या, ये एक्साइटमेंट किसी को मारने वाला था, मेरे को ऐसा लगा। तो दोबारा से वो जो टेस्ट को चालू कर रही होती है और बताती है कि सबसे पहला फ्लावर है कोल विक हब, दूसरा ट्विस्टी मशरूम ईवी, वेरी गुड, ऐसा बोल रहा होता है बुड्ढा। और धीरे धीरे करके सारे के सारे जो भी फ्लावर थे वो बता रही होती है। और तभी जो यहाँ पे गार्ड होता है, जो पुलिस होता है, जो भी हो, वो सोचते कि लगता है कि बुड्ढा दोबारा से अपनी जो दिमाग को खो रहा है, वो अपनी पावर को यहाँ पे रिलीज कर रहा है। क्या ये सच है क्या, ये हर बार यहाँ पे कैसे सही हो सकती है, इसमें सच में टैलेंट है। और तभी हम देखते हो बुड्ढा इतना ज्यादा एक्साइटेड हो रहा होता है, उसके अंदर से इतनी ज्यादा तेज हवा निकल रही होती है, क्या बताएं, आसपास की जो भी बिल्डिंग जो टूट रही होती है। और तभी धीरे धीरे करके जो लड़की होती है यहाँ पे और बता रही होती है, और अपने बुड्ढे को लगता है कि सच में इतने समय के बाद, 3 साल के इंतजार के बाद उसको एक टैलेंट मिला है, जिसके बाद एक नेचुरल एल्केमी बनने का यहाँ पे पावर है। और तभी अपना जो गार्ड सोच रहा था कि गेम क्या खत्म नहीं हुआ क्या अभी तक, मैं मरने वाला हूँ क्या। और बुड्ढा यहाँ पे पगला चुका रहता है, कुछ भी यहाँ पे बक रहा होता है, बोलता कि मेरे को मिल गया, मेरे यहाँ पे टाइम को वेस्ट करने का पूरा रिवॉर्ड मेरे को मिल चुका है। और वो यहाँ पे डीमन लग रहा होता है, और यहाँ पे गार्ड की यहाँ पे रूह कांप रही होती है, बोलते कि मैंने ऐसे एक टैलेंटेड एल्केमी वाले बच्चे को यहाँ पे ऑफेंड कर रखा है, मेरी जिंदगी खत्म होने वाली है। यहाँ तक कि मिस्टर जाओ 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 जो भी है, वो भी इनको बहुत ही ज़्यादा हाईली यहाँ पे प्रेस कर रहे हैं। मैं तो मर चुका हूँ, ये सब चीटिंग है तो मेरे साथ में, और मैंने उनको बच्चा बोला, और यहाँ पे उनको यहाँ पे जो हब थी चोरी करने की कोशिश कर रखी है। और सोचते हैं कि आखिर क्यों, ये सोचते हैं कि सबका सब ना उस बंदे की गलती है, वो नीले बाल वाली की गलती, मैंने कुछ नहीं किया। और तभी अपने एमसी वहाँ पे उस प्रेस होकर जैसे उड़ते आ रहा होता है, और बोल रहा था कोई मेरी मदद करो, कोई मेरी मदद करो। और तभी गार्ड सोचता है कि ये सब इस कम्युनिटी की वजह से है, अगर थोड़ी पोलाइट होता ना तो मैं हो सकता था उनको जाने देता। पर तभी सोचता है कि ये सभी मैं इसको ब्लेम कर सकता हूँ, पर तब भी वो पता नहीं अनकॉन्शियसली उसका पैर को पकड़ के रोक लिया होता है। और उस तभी अपने एमसी उसको धन्यवाद कर रहा होता है कि अगर उसने नहीं बचाया तो उसकी हड्डियां टूट चुकी रहती। और यहाँ पे गार्ड सोच रहा था आखिर मैं क्या कर रहा हूँ, आखिर मैं इस कम्युनिटी को क्यों बचा रहा जब इसकी सारी गलती है। और दूसरा तरफ अपना जो बुढ़ा होता है वो सोचता है कि 3 साल के बाद में मेरे को कुछ यहाँ पे वर्थ इट, कोई यहाँ पे टैलेंट बच्चा मिला है, चलो आखिर तुम पूरी की पूरी सही थी। और तभी अपने जो एमसी होता है बोलता है कि मैं अभी यहाँ पे थोड़ा सही हूँ, चलो मेरी जान बच चुकी है। और बुड्ढा उसको बोलता है कि सच में मेरे को बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे एक्साइटमेंट फील हो रही थी, इस वजह से मैंने कुछ ज़्यादा अपनी पावर का यूज़ कर लिया। और चलो चलो अब तुम मेरी यहाँ पे स्टूडेंट बन चुकी हो, तुम मेरी क्या एल्केमी वाली डिस्पेल बनने वाली हो। तो तभी वो जो रेड हेयर होती है, जो मूजाए होती है, वो बोलती है कि नहीं मेरे को नहीं बनना, मेरे को बस यहाँ पे फार्मेसी का एक टेस्ट देके यहाँ पे ना अपनी जो हब को बेचने का थोड़ा रास्ता देखना था। और तभी हम देखते बुढ़ा पकड़ा चुका रहता है, और बोलता है कि क्या 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 तुम्हें एल्केमी बनना नहीं है, और आखिर तुम फिर इधर क्यों आए थे, तुम बस यहाँ पे टेस्ट लेने आए थे, और मैं यहाँ पे रिस्पेक्ट यहाँ पे एल्केमी वाला हूँ, और तुम मेरी यहाँ पे डिसेबल बनने वाली हूँ। और चलो मैं तुम्हें अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं किया, तो मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करता हूँ, मैं एल्केमिस्ट भी यहाँ पे करता हूँ, मैं हर एक चीज़ करता हूँ। और मेरे को एक टाइटल मिल रखा है जो है रिक्लूस अमंग एल्केमिस्ट का। और हमें बताया जाता है ये जो अल्क्लूस है, जो रिक्लूस है, जो भी है, उसको बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल मास्टर बताया जाता है कि पिल को बनाने का। और वो टॉप 5 में आते इस कंट्री के अंदर, और वो बहुत ही ज़्यादा टॉप ग्रेड के यहाँ पे पिल भी बनाते हैं। और यहाँ देखो आते ये एक रिक्लूस है, और जो बहुत ही ज़्यादा कम लोग उनसे मिल पाते हैं, और यही तुम नाम से बता सकते हो अल्क्लूस रिक्लूस जो भी है। और तभी जो गार्ड यहाँ पर बहुत ज़्यादा डर रहा होता है, वो सोचते कि तभी यहाँ तक हमारे जो सेक्ट लीडर भी ना इससे बहुत ज़्यादा डरते थे, इससे रिस्पेक्ट से बात करते थे। तो यही था, ये एक मास्टर एल्केमिस्ट थे जो टॉप 5 रैंक में आते थे। और तभी अपने घुटने पे आ चुका था, माफ़ी मांग रहा होता कि मेरे को माफ़ कर दो, मैं किसी को आपके आइडेंटिटी के बारे में बताने वाला नहीं हूँ। और अपने एम सोचता कि अक्लूस एल्केमिस्ट से क्या है वे। और तभी हम देखते हैं कि जो सिस्टम होता है बोलता है कि आपको एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कुंफू मास्टर और यहाँ पे एल्केमिस्ट मास्टर मिला है,
तो हम आपको सजेस्ट करना चाहते हैं कि आप उसको अपनी जो माउंट में लेके जाइए और उसको एल्डर बना दीजिए। और तभी अपने एम से सोचते कि आखिर क्या बकवास कर रहा है और तू क्या पागल है क्या, वो बस मेरे को अपनी एक उंगली से यहाँ पे मसल के रख सकता है और तुम मेरे को उसको बोल रहे हैं कि मैं उसको अपना एल्डर बना दूँ, उसको मार पीट के, तेरा दिमाग खराब हो रखा है। और तभी हम देखते हैं कि जो यहाँ पे जाओ होता है वो बोलता है कि जहाँ तक बात है मैं समझ चुका हूँ कि आखिर तूने मेरे अप्रेंटिस के साथ में क्या कर रखा है और तू आखिर यहाँ पे क्या करने आया था। और वैसे भी अब मेरे को इस चीज़ से लेना देना नहीं है और जो भी देखेगी वो मेरी अप्रेंटिस देखेगी। तो आखिर तुम क्या करना चाहते हो इसके साथ में, तुम जो भी बोलोगे मैं करने को तैयार हूँ, तो बताओ तुम क्या बोलती हो। तो तभी अपनी जो मुँह जाए होती है और बोलती है कि सबसे पहली बात ना मैं तुम्हारी कोई स्टूडेंट नहीं हूँ, ना मैं तुम्हारी अप्रेंटिस हूँ, और जो ब्रदर सू जो चाहेंगे वही होगा। तो अपने एम से बोलते हैं कि जानते की बात है मैं इसका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इसकी वजह से हम आपसे मिले थे मिस्टर जाओ, और इसने हमारी या बोलो मेरी अभी ज़िंदगी बचाई है, तो आप इसको पनिशमेंट दी, इसको जान दीजिए ना। और तभी जो गार्ड होता है बोलता बहुत ही धन्यवाद कर रहा होता, बोलता आपका बहुत ही अच्छे इंसान हो आप, आपका धन्यवाद। और दूसरी तरफ अपना जो बुढ़ा होता है ना वो तो इतना पगलू होता है, वो बोलता है कि हाँ हाँ वैसे भी मैंने अपने जो अप्रेंटिस से पूछा था और तेरे जैसे नल्ले मुंह वाले को अपना मुंह बंद रखना चाहिए, और वैसे भी तूने जो किया वो बहुत ही किया, पर मेरा दिमाग अभी खराब हो रखा है, मैं सोचा मैं तेरे को पटका दूँ ना पटका दूँ। और जो अपना मेन कैरेक्टर होता है वो सोचता है कि इसका जो दिमाग कितना ज़्यादा खतरनाक है, मैं क्या बताऊँ, ये बार बार हर एक चीज़ में मेरी इंसल्ट की जा रहा है, पर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कुछ कर भी तो नहीं सकता। और तभी हम देखते बुड्ढे को याद आता है कि उसकी जो अप्रेंटिस ने बोला है कि मैं उसकी स्टूडेंट नहीं हूँ, और बोलते हैं कि हनी अगर तुम मेरी यहाँ पे डिसेबल बनना क्यों नहीं चाहती, क्या तुम पूरी ज़िंदगी भर यहाँ पे हॉबी ढूंढना चाहती हो क्या, अगर तुम मेरी अप्रेंटिस बन जाओ तुम बिल बना सकते हो, लोग तुम्हारा रिस्पेक्ट करेंगे, मैं वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कुंग फू मास्टर और यहाँ पे पिल मेकर हूँ, तो सब तुम्हारा रिस्पेक्ट करेंगे ना। तो अपनी जो मुंह होती है बात सुनना चाहती नहीं है, बोलती नहीं 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 मेरे को कुछ सुनाई नहीं दे रहा, मैं बस अपने जो ब्रदर सू के साथ में जाना चाहती हूँ और मैं मेरे को इंटरेस्ट नहीं यहाँ पे पिल को बनाने का। और इस बात को सुन के जो अपना गार्ड और अपना मेन कैरेक्टर भी थोड़ा शौक हो चुके रहते हैं। और तभी यहाँ पे जो बुढ़ा भी मुंह बना लेता बोलता हूँ जो तेरे को करना है कर ले, और वैसे भी अब मैं तेरे को भी अपना अप्रेंटिस बनाने वाला नहीं हूँ, तू निकल जा। और अपने आप सोचते कि मेरे को इस चीज़ को देख के ना बहुत ही ज़्यादा बुरी फीलिंग आ रही है कि आखिर मैं यहाँ पे फंसने वाला हूँ किसी चीज़ की वजह से। अपना जो मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है कि मास्टर जाओ, अगर ये आपकी डिसेबल बनना नहीं चाहती, वो पिल बनाना नहीं चाहती, तो आप उसका फोर्स क्यों कर रहे हो। तो तभी बहुत ही गुस्सा हो चुका था, बोलता है कि आखिर तुझे क्या लगता है कि मेरे को तेरे यहाँ पे परमिशन की जरूरत पड़ी किसी को अपना डिसेबल बनाने के लिए। तो अपना मेन कैरेक्टर बोलता है कि मास्टर जाओ, आखिर आप उसको फोर्स क्यों कर रहे हो, और वैसे भी ये ऐसा तो लगता नहीं कि वो अल्केमिस्ट ही बनना चाहती है, और बहुत ही ज़्यादा टाइनी पार्ट है उसका टैलेंट का, तो आप उसको जाने क्यों नहीं देते। तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो चुका रहता है, बोलता है कि क्या सिर्फ टाइनी पार्ट है, तू बच्चे तेरे को पता है कि अल्केमिस्ट बनने के लिए कितना टैलेंट की जरूरत होता है, एक ही बंदा बनता है पूरे मिलियंस में से। तो तभी जो अपना मेन कैरेक्टर बोलते हैं कि जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ उसने बस यहाँ पे कुछ हब को आइडेंटिफाई किया है और आप बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे आगे बढ़कर उसको अपना डिसेबल बनाना चाहते हैं, ऐसे वो डर जाएगी। और तभी हम देखते हैं कि वो छोटी बच्ची होती है उसके चिपक चुके रहती है और बोलती कि मैं उसके साथ नहीं जाना चाहती, वो बुढ़ा पगला गया है। और तभी जो मास्टर जाए होता है बोलते कि ठीक है तो तुम यहाँ पे टेस्ट ले लो, जब तुम पास हो जाओगे तो मैं उसको जाने दूंगा, और अगर तुम फेल हो गए ना तो ये मेरे साथ चलेगी और ये जो सर्वेंट है ना कमीना ये मारा जाएगा। तो उसकी ऐसे की तैसे हो चुकी रहती, सोचते कि मेरे को यहाँ पे क्यों फंसा रहे हो, और सोचते कि अब तो मैं मरने वाला हूँ, और वैसे भी ये बंदा बस यहाँ पे कुछ सामान खरीद रहा था, इसको क्या पता होगा किसी चीज़ के बारे में। और यहाँ पे आवाज़ की वजह से जो भी यहाँ पे टूट फूट हुआ था बहुत सारे लोग आ चुके रहते, सोचते क्या आखिर से चल क्या रहा है, क्या मास्टर जाओ इस छोटे बच्चे को अपना डिसेबल बनाना चाहते हैं, और क्या ये जो गार्ड है जिसका नाम हान है उसने सेटअप कर रखा था इन दोनों को। और तभी लोग बात कर रहे थे कि यहाँ पे एक बंदा भी यहाँ पे जो टेस्ट लेने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा बुरी यहाँ पे मौत मरने वाला है आज तो। और यहाँ पे जो गार्ड होता है वो तो रो ही रहा होता अपने मन के अंदर, सोचते कि मेरी मौत यहाँ पे पास में आ चुकी है, बस मैं अपनी जात आखिरी सांसों को ले सकता हूँ। और छोटे बच्चे होती बोलते कि ब्रदर सू क्या आप सच में यहाँ पे टेस्ट लेना चाहते हो, तो बोलते कि हाँ क्यों नहीं तुम बस देखो। और जो यहाँ पे जो मास्टर जा होता है वो बोलते भले तुम यहाँ पे मेरे डिसेबल के साथ में आए हो, पर मैं यहाँ पे बिल्कुल भी हल्का जाने वाला नहीं हूँ, तुम्हें बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे खतरनाक यहाँ पे हब देने वाला हूँ। तो हम देखते कि अपने एम से जैसे हब को छूता है जो उसका सिस्टम होता है बता देता है कि किस तरह का हब है, तो उसी नाम को बोल दिया होता है, बार बार लगातार ऐसे हो रहा होता है। और जब मास्टर जाओ को दिमाग खराब हो रहा होता है कि आखिरकार एक भी गलत नहीं हो रहा है, आखिर कैसे यहाँ पे हर चीज़ को यहाँ पे बता पा रहा है, ये मैं किसी भी चीज़ को यहाँ पे सेंस नहीं कर पा रहा, ना ची को ना या किसी तरह की एनर्जी को, क्या मेरे को ट्रिक कर रहा है, क्या मेरे को यहाँ पे फंसा रहा है। और तभी जो भी बंदे बाहर होते हैं उनको गुस्से में भगा चुका रहता है, बोलता निकल जाओ यहाँ से, और वो लोग डर के मारे भाग रहे होते, बोलते कि पकड़ा चुका है बुड्ढा हमको मार देगा। और तभी अपना एम से पूछ रहा होता है कि कुछ गलत हो रखा है क्या, और सोचता है कि आखिर इसने मेरे को रोका क्यों है,
मैं बस कुछ देर और यहाँ पे मैं हब को थोड़ा यहाँ पे देखता तो मेरी जो फिजिक्स थी एक और लेवल पहुंच चुका रहता, मेरा रैंक यहाँ पे इंक्रीज हो चुका रहता और ये कितनी अच्छी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी थी। तो बोलता है कि जो बुढ़ा था बोलता है कि ना मेरे को कोई स्पीड एनर्जी फील हो रहा है, ना किसी तरह का वेव, ना मेरे को ची यहाँ पे फील हो रही है और तुम बस यहाँ पे लेवल 1 पे हो। तो आखिर कैसे तुम बस 1 मिनट के अंदर किसी भी हब को यहाँ पे आइडेंटिफाई कर पा रहे हो? क्या तुम मेरे को यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहोगे? पर तभी हम देखते कि यहाँ पे बहुत सारे सिस्टम का नोटिफिकेशन आ रहा होता है कि पता जाते कोई बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बीइंग ना यहाँ पे चेक कर रहा है, आपके अंदर झांकने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे अलर्ट आ रहा होता है, बोलते कि यहाँ पे जो सेफ्टी प्रोटोकॉल को दोबारा यहाँ पे एक्टिवेट किया जा रहा है, आपकी जो पावर को यहाँ पे सील की जा रही है, आपकी जो स्पीड को यहाँ पे प्रोटेक्ट किया जा रहा है। और अपने में सोचता है कि तुम क्या बोल रहे हो, क्या वो मेरे दिमाग यहाँ पे झांकने की कोशिश कर रहा है? आखिरकार वो बंदा कितना ज़्यादा ताकतवर है कि वो मेरे दिमाग को बिना मेरे पता लगे यहाँ पे पता कर रहा है। और तभी जो सिस्टम होता है बोल रहा होता है कि आप चिंता मत करो, हमारे बारे में कोई भी यहाँ पे पता लगा नहीं पाएगा। तो तभी अपने एमसी बोलते हैं कि क्या 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 तुम्हारा मतलब क्या? अगर उसने तुम्हारी यहाँ पे डिफेंस को तोड़ दिया तो आसानी से तुम्हारे बारे पता लगा पाएगा? ऐसे में मारा जाऊंगा, ऐसे में मारा जाऊंगा, क्या मैं उसको बता दूं के पहले? तो तभी जो सिस्टम होता है बोलता है कि आप चिंता मत करो, कोई यहाँ पे ढूंढ नहीं पाएगा उस, और वैसे भी तुम्हारी जिंदगी जाए ना जाए हमको क्या फर्क पड़ता है। और तभी जो बुढ़ा होता बोल दे कि तुम्हारे अंदर मेरे को किसी भी तरह का स्पीड एनर्जी का फील हो नहीं रहा, तो आखिर कैसे तुम मेरी यहाँ पे स्पीड एनर्जी को यहाँ पे डिफ्लेक्ट भी कर पा रहे हो? ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे कमाल की बात है ना। और तभी जो अपने सोच रहा था कि आप हमें मजाक मत करो सर, मैं यहाँ पे बस लेवल 1 पे हूँ और आखिर मैं कोई इतना ऐसा बंदा नहीं हूँ जो आप मेरे पे इतना ज़्यादा अटेंशन कर रहे हो। और तभी अपने मेन कैरेक्टर के जो कंधे के ऊपर अपना हाथ रखता है और तभी अपना एमसी बहुत जड़ चुका रहता है, बोलता है कि आखिर क्या करने वाला है, क्या मेरे को मारने वाला है क्या? तो तभी सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है कि हाउस यहाँ पे अगर आप मरने भी वाले हो ना तो हमारे बारे में कुछ बोलना मत, क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ शब्दों को यहाँ पे ब्लॉक करके रखा है, तो आप हमारे बारे में कुछ बोल भी नहीं पाओगे। और अपना मेन कैरेक्टर सोचता है कि इसने मेरे को बहुत ही अच्छा फंसा दिया, ऐसे अगर मैंने कुछ बोला मैं मारा जाऊंगा, मैं कुछ कर भी नहीं सकता। और तभी जो बुढ़ा है होता है सटिया रखा होता है, हंस रहा होता है अचानक से और बोलता है बहुत अच्छे, मैंने आज बहुत ही अच्छी चीज़ तुमसे यहाँ पे लर्न कर रखी है, तुम्हारे अंदर भी बहुत ही टैलेंट है और मैं इसको मिस नहीं कर सकता हूँ। और हम देखते हैं जो मुँह सायो को और अपने एमसी को यहाँ पे गुस्सा चुक रहता है, बोलता है कि मैं तुम्हारा अप्रेंटिस बनना नहीं चाहता, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा क्या? और यहाँ पे बुड्ढा रो रहा होता है, बोलता है कि आखिर क्या है यार, तुम लोग यहाँ पे मरते हो बुड्ढे की आखिरी भी इसको पूरी नहीं कर पा रहे हो, और आंसू बहा रहा होता है। और दूसरा तरफ उन दोनों को समझ में आ रहा होता है कि ये बस मगरमच्छ के आंसू है, इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। और तभी जब मास्टर जा होता है बोलते कि तुम दोनों अब यहाँ पे टेस्ट पास हो चुके हो, जल्दी से बैच पकड़ो, यहाँ से निकल लो जब तक कि मेरा जो दिमाग दोबारा खराब ना हो जाए। और अपने एमसी जो बैच होता है फार्मासिस्ट का, जो भी हो फार्मासिस्ट या एल्केमिस्ट, और मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूं, फार्मासिस्ट का मतलब होता है जो दवाइयों के बारे में जानकारी रखता है और जो दवाई को आइडेंटिफाई कर सकता है, और एल्केमिस्ट होता है जो उन दवाई को मदद से कुछ पिल बना सकता है। और जो एक्लूस इनक्लूस जो भी है वो उनको टाइटल दिया जाता है जो बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं, एल्केमिस्ट को बनाने के टॉप 5 रैंक में आते हैं। तो तुम समझिए ना। और तभी अपने सोच रहे होते हैं कि आखिरकार चलो जो चीज़ चाहिए थी हमको मिल गई, और मेरे को एक्स्ट्रा चीज़ भी मिल चुकी है बिना पे पैसे खर्च किए हुए। और पूछते कि मुँह जाओ क्या अब तुम यहाँ पे हब को बेच सकते हो ना बिना किसी परेशानी से? तो बोलती हाँ मैं बिल्कुल बेच सकते, कोई मेरे को अब यहाँ पे छू नहीं पाएगा परदेसू, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। और तब यहाँ पे गार्ड होता बोलते कि मास्टर साहब क्या मैं उनसे कुछ बोलूँ क्या? अगर मैंने उनको रियलाइज करा दी कि आप स्टूडेंट बनना, आपका डिसेबल बनना कितना ज़्यादा होनर की बात है, तो जरूर मान जाएंगे। तो तभी जो मुँह होता है वो बोलता है कि तू अपने टांग को यहाँ से दूर कर ले, ये सब तेरे वजह से हुआ है। अगर तू यहाँ पे मेरे को सेट नहीं कर रहा होता ना, वो मैं उनको पहले मिल चुका रहता, मैं उनको जरूर अपना डिसेबल बना के रखा होता, और तेरे जैसे इंसान को ना यहाँ पे आने की जरूरत नहीं है। और जाके अपने जो सेट लीडर को बोल दे कि अब मैं यहाँ पे आने वाला नहीं हूँ और वो किसी और को हायर कर ले। तो बोलता ठीक है आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, मेरे को माफ करना, और मैं यहाँ से जाके उनको बता देता हूँ। और तभी हम देखते हैं कि जो यहाँ पे चाय होता है अपनी जगह से गायब हो चुका रहता है, और अपना जो हान होता है जो भी हो जो गार्ड है वो बहुत ही शौक हो चुका रहता है कि आखिर उसके सामने से कैसे गायब हो चुका है। और हम देखते हैं कि वो घर के बाहर ही निकल चुका रहता है, बोल दे कि आगे देख लेना, तुमको जो भी यहाँ पे हायर करना कर लेना, और मेरे को अब तुमसे मतलब नहीं है, मेरे को जो डिसेबल चाहिए था वो मेरे को मिल चुका है। और हमें कुछ घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अपने एमसी जो किंग्स ऑफ माउंटेन की जगह होती है वहाँ पे बोला था कि आखिर तू बुढ़ा यहाँ पे मेरी जगह में कैसे आ गया, जल्दी से निकल जाए यहाँ पे। और इसी चीज़ के साथ में हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है, और मैं आशा करता हूँ तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। तो कैसे हैं आप लोग? और पिछले एपिसोड में मैंने बोला था कि बुढ़ा इधर आ चुका है, पर नहीं, बुढ़ा भी नहीं आया, उसके बाद में आएगा। पर अपनी जो छोटी सी मूज़ आ चुकी रहती है, और अपने एमसी बोलते कि मूज़ मैं जानता तुम यहाँ पे ऑर्फन हो, और मैं ऐसे गलत
तरह से नहीं बोल रहा हूँ, पर फिर भी तुम्हें मेरे पीछे आने की ज़रूरत नहीं थी। पर तभी अपनी मूसा बोलती कि वैसे मैं यहाँ पे ना ज़मीन पे सोती थी और मेरे पास कोई घर नहीं था, इसलिए मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ भैया। और वो बोलती कि इसलिए ना बस मैं चाहती हूँ कि मैं आपकी मदद कर सकूँ, और मैं आपकी मदद कर सकती हूँ यहाँ पे हर्ब को इकट्ठा करने में। और अब मैं जबकि यहाँ पे फार्मासिस्ट बन चुकी हूँ तो मेरे को कोई परेशानी नहीं रहेगी किसी बड़ी फैमिली में जुड़ने में, पर फिर भी मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। और तभी अपने एमसी बोलता है देखो ये मैं थोड़ा अभी अजीब बात लग रहा है, पर ऐसा हो सकता है मैं कोई बुरा इंसान हूँ, मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत कर दूँ, पर तुम्हें बिल्कुल डर नहीं रह रहा क्या? और तभी वो पूछता अपने सिस्टम से कि आखिर इधर चल क्या रहा है, तुम मेरे दिमाग में कुछ कॉमन सेंस डालो कि आखिर इधर हो क्या रहा है। तो सिस्टम बताते हैं कि जब बंदे यहाँ पे ना हर चीज़ बिजनेस चलती है, बड़ी फैमिली या बिजनेसमैन, अगर कोई बंदा फार्मासिस्ट बन जाता हो भी अच्छे क्वालिटी वाला, तो वो लोग उसको यहाँ पे रिक्रूट करना चाहते हैं। और जबकि छोटी बच्ची इतनी जल्दी यहाँ पे फार्मासिस्ट बन गए ना, तो सब लोग इसके पीछे लगे रहेंगे इसको रिक्रूट करने के लिए। और जो अपनी मुंह साई होती है बहुत ही ज़्यादा सैड लुक के साथ में बोलती है कि मैं फील कर सकती हूँ कि आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे इंसान हैं और मैं आप पे यकीन कर सकती हूँ। और अगर मैं झूठ ना बोलूँ ना, तो जो मास्टर जाहिर भी बहुत ही अच्छे इंसान है, पर वो बहुत ही अजीब है और मेरे को बहुत ही अनकंफर्टेबल फील होता है उनके साथ में रहने के लिए, तो इसलिए मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ। और तभी अपने एमसीस की जानकारी पूछ रहा होता है, सिस्टम के द्वारा बताया जाता है इसका नाम मूसा जायो है, फीमेल है, 15 साल की, एकदम नेचुरल टैलेंट है और ये बहुत ही ज़्यादा कमाल का यहाँ पे प्लान को गैदर करने का, उसके में जो पोटेंशियल है उसको ट्रीट करने का, वो बहुत ही ज़्यादा अपर लेवल का है। इस चीज़ को देख के वो सोचता है कि सच में कितना ज़्यादा टैलेंटेड है। और तभी अपना जो सिस्टम होता है बताता है कि होश, अगर आपको इसको पकड़ना जल्दी से पकड़ लीजिए, और अगर आपने इसको सही से नहीं रखा ना, हो सकता है भविष्य में कोई आके इसको किडनैप भी करके चला जाए। और तभी मूसा बोलती कि मैं यहाँ पे आपकी मदद कर दूंगी यहाँ पे हब लेने में, काम कराने में, और मैं फार्मासिस्ट हूँ तो मैं अपनी इस चीज़ को बेच भी सकती हूँ। और तभी अपने एमसी अपने सिस्टम बोल रहा था क्या किडनैप, आखिर कोई छोटे बच्चे को कैसे किडनैप कर सकता है। और जो मूसा होती है बोलती कि मैं खाना कर सकती हूँ, खाना बना सकती हूँ, कपड़े धो सकती हूँ, सफाई भी कर सकती हूँ, अगर आप कुछ बोलेंगे मैं वो भी करने को तैयार हूँ। क्या ऐसी बात है अगर मेरे को पसंद नहीं करते, क्या मैं इस चीज़ के लिए कोई क्वालिफाई नहीं हूँ? तो तभी अपने एमसी उसके सिर के ऊपर हाथ रखना और बोलते कि देखो ऐसी बात नहीं, तुम कोई क्वालिफाई नहीं हो, और ऐसी बात नहीं, मैं तुमसे नफरत करता हूँ, बस क्या बोलूँ मैं तुमसे, चलो तुम मेरे साथ आ जाओ, मेरे को कोई परेशानी नहीं है। तो तभी मूसा बोलते ठीक है मैं आ रही हूँ। और तभी अपने एमसी बोलता है कि वहाँ पे मेरे पास एक पप्पी है जिसका नाम मैंने माओ माओ रख रखा है, तुम उसको जरूर पसंद करोगी, और वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा कुत्ता है। और दूसरी तरह हम देखते हैं कि पीछे से अपना जो बुढ़ा जाओ होता है, जाओ जाओ मास्टर जाओ जो भी हो, और बोलता है हंसता है कि वाह नेचर टैलेंट, और वो भी एकदम माउंटेन जिसके बारे में मैंने कभी सुना नहीं है और कितना अच्छा कमाल का हो सकता है। और तभी जो मूसा होती है पूछती कि ब्रदर सू, और मैंने जो लिंग सिटी के पास में जो भी माउंटेन है वहाँ पे बहुत सारे पे हब को इकट्ठा किया है, पर मैंने इस तरह का किसी भी तरह का माउंटेन का नाम कभी सुना ही नहीं है। और तभी अपने एम से हंसते बोलता है क्योंकि मैंने इसको अभी अभी मैंने खुद से अपना नाम दे रखा है, यहाँ पे किंग्स ऑफ माउंटेन मैंने खुद से रखा है, तो तुम कहाँ से सुनोगी। तो तभी वो आगे बोलती कि पर फिर भी मैंने कभी ऐसा माउंटेन कभी देखा नहीं, ऐसा लग रहा है कि ये अचानक से आसमान से प्रकट हो गया और यहाँ पे खड्डा हो गया, और मैं जब से रास्ते में आ रही हूँ ना तो मैंने एक भी हब को यहाँ पे देखा नहीं है, जैसे कि यहाँ पे ना कोई लक्कर गिरी, ना कोई पेड़ मरा हुआ, ना कुछ सूखा हुआ है, और ना कोई चीज़ है जैसे नॉर्मल माउंटेन के ऊपर होती, ना कोई मेरे को जानवर दिख रहा है, ऐसा क्यों। तो तभी अपने एम से परेशान हो जाता है वो, लग तुम मेरे पे यकीन करो, यहाँ पे तुम्हें जल्दी कुछ हम मिल जाएंगे, पर अभी नहीं, अभी कुछ यहाँ पे परेशानी होगी जमीन के अंदर। तो बोलती है ऐसी बात है क्या। और अपने हम सोचते सच में इसकी ऑब्जर्वेशन स्किल कितनी कमाल की है, और ये बस यहाँ पे कुछ देर के लिए आई है और इसने हर एक चीज को यहाँ पे देख लेगी क्या क्या यहाँ पे कमी है, क्या क्या परेशानी है। और तभी सोचता है अपने सिस्टम का, पूछता है कि यार सिस्टम ऐसा तो नहीं है, तूने कुछ ज्यादा यहाँ पे ताकतवर चीज एकदम लॉक इधर छेड़छाड़ के यहाँ पे एकदम माउंटेन क्रिएट ही कर दिया आसमान में से। तो सिस्टम बताते हैं कि आखिर आपको क्या फर्क पड़ता है, आपको जो मिला उसमें खुशी है ना, हमको क्यों यहाँ पे परेशान किया जाता है। और तभी अपने एमसी को याद आता है कि वो यहाँ पे एक लड़की को लेके आ रहा है, पर उसके घर के अंदर कुछ सामान नहीं है, तो यहाँ पे बेड, नहाने का सामान, कुछ किचन के टेबल, कुछ यहाँ पे खाने बनाने के कुछ एक्सेसरीज ले लिया होता है, जिसको देख के अपना सिस्टम बोलते कि बहुत ही अच्छा हो, आपको 93 का यहाँ पे आपको सिल्वर टैंक्स देना पड़ेगा, तो अगर आपके पास उतना पैसे नहीं है तो हम उधारी में यहाँ पे जोड़ लेंगे, बाद में उधारी दे दीजिएगा। और हाँ वैसे तुम सोचोगे अपने एमसी को पार यहाँ पे उधार में क्यों दे देता है, क्योंकि पहली बात अपने एमसी यहाँ पे टैलेंटेड नहीं है, तो उसके बाद इतना ज़्यादा दिमागदार नहीं है, तीसरी बात उसके बाद इतने पैसे नहीं है, और चौथी बात एकदम न्यू भी है। तो जो सिस्टम ने पहले बताया था कि आपको कुछ महीनों के लिए यहाँ पे जो उधारी का काम भी करने को दे दिया जाएगा, पर जब सिस्टम को ऐसा लगा कि तुम उधारी देने के लायक नहीं हो, या बोलो तुम्हें उधारी देने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या तुम ऐसे नौटंकी कर रहे हो, तो हम तुम्हें पैसा नहीं देंगे, या बोलो लोन पे पैसा नहीं देंगे, तो ऐसी बात है। तो मतलब 2-3 महीने के बाद ये जो उधारी का जो सिलसिला है वो खत्म हो जाएगा। तो अगर तुम्हें समझ में आ गया तो ठोक दो लाइक।
और तभी अपने एमसी को रो रहा था, सोचते मेरा पैसा यहाँ से चला गया। और तभी जो अपनी जो छोटी बच्चियाँ होती है, जो मूजाएं होती है, और अपने एमसी अपने जो किंग्स ऑफ माउंटेन के इलाके में आ चुके रहते हैं, एकदम विशाल का पहाड़ होते हैं। और तभी वहाँ पे अपना जो कुत्ता होता है माओ माओ, बहुत ही प्यार से यहाँ से कूद रहा होता है, तितलियां पकड़ रहा होता है, जिसे देख के ना अपनी मूसा को उससे प्यार हो जाता है। सोचते कि इतनी ज्यादा खूबसूरत यहाँ पे फार्म लैंड है और आपका, और ये जो कुत्ता कितना ज्यादा प्यार है। पर तभी हम देखते हैं कि मामा यहाँ पे बहुत ही ज्यादा गुस्से में चिल्ला रहा होता है, भौंक रहा होता है, जैसे कि जो भी उसके सामने आएगा उसको काट के खत्म कर देगा। और अपने हम सोचते क्या आखिर चल क्या रहा है, ये कभी ऐसे एक्टिंग तो करता नहीं था, यहाँ पे कुछ हुआ है क्या। और तभी अपनी मूसा को लगता है कि जो कुत्ता है, ये जो पपी है, जो माओ माओ है, वो उसको पसंद नहीं करता, तो उसके ऊपर भौंक रहा है। पर तभी यहाँ पे ना जो बुढ़ा सा होता है वो हंस रहा होता है, बोलता है कि कमाल की बात है, एकदम नेचुरल टैलेंट, 2 गिफ्ट बच्चे, यहाँ पे एक माउंटेन जो आसमान से कहीं प्रकट हो गया, और एक कुत्ता जिसने मेरी इनविंसिबल प्रेजेंस को भी सेंस कर लिया, कितनी कमाल की बात है ना। और हम देखते हैं कि अपना जो माओ माओ एकदम प्यारा कुत्ता होता है ना, वो भौंक रहा होता है इसी बुढ़े के ऊपर। और तभी अपने हम सोचता है कि ये बुढ़ा कब से मेरे पीछे पीछे आ गया, मैं कितना ज्यादा केयरलेस था। और अपनी जो छोटे बच्चे होते बोलते ब्रदर मैं बहुत ही डर चुकी हूँ। और अपना मेन कैरेक्टर सोचते कि आखिर का क्या हमको मारना है, क्या हमारे पैसे लेना है, सिस्टम आखिर तुमने हमको बताया क्यों नहीं, यहाँ पे कुछ आ रहा है। तो तभी वो सोचते कि आखिर ये मास्टर एकदम पावरफुल बंदा है और मैं बस एक लेवल 1 का बंदा, मैं कुछ कर ही नहीं सकता। और तभी वो लोग पीछे हो रहे होते डर के मारे, पर अपना जो कुत्ता होता है इतना ज्यादा वफादार होता है, इतना ज्यादा खतरनाक होता है, वो भौंक रहा होता है, उसमें से ब्लैक स्मोक निकल रही होती है, जिसे देख के अपने एम्स थोड़ा शौक हो जाता है क्योंकि पहली बार होता है। और तभी हम देखते हैं अपने जो मामाओं के ऊपर ना एकदम खतरनाक सी एकदम हेल डॉग वाली यहाँ पे लुक आ चुकी रहती है, जिसे देख के अपने एम्स कुछ देख ले सोच रहा होता है क्या ये मेरा ही कुत्ता है क्या, और बहुत ही खतरनाक तरीके से भौंक रहा होता है। और हाँ, जो ब्लैक फोक जो अपनी माँ माँ कुत्ते में से निकल रही है ना, वो अपने एमसी के अलावा कोई देख नहीं सकता। और तुम एक चीज़ ऐसा समझ सकते हो, अपना माँ माँ बहुत ही खतरनाक कुत्ता है जो किसी की भी बोटियाँ चबा सकता है। और दूसरी तरफ अपना जो बुढ़ा साव होता है ना, वो यहाँ पे बोल रहा था कि तुमने मेरे को बार बार लगातार यहाँ पे ना ह्यूमिलेट कर रहा है और तुमका समझ नहीं प्यार हो गया, तुम्हारा जो सबसे बड़ा सीक्रेट ना तुम कभी छुपा नहीं सकते, और मैं ना कभी रिफ्यूज नहीं करूंगा तुम्हें अपना स्टूडेंट बनाने से। और अपने एमसी डर के हुए सोच रहा होता है कि क्या मामा इस बुढ़े को यहाँ पे संभाल पाएगा कि नहीं संभाल पाएगा। पर जैसे ही अपना मामा उसको खाने वाला होता ना, उसको टपाने वाला होता है, टपकाने वाला होता, तभी अपनी एटीट्यूड को बदल चुका रहता है, 360 डिग्री टर्न होता है और बोलता है क्या तुम मेरे को भी अंदर ले लोगे प्लीज। और इतना प्यार से बोलता है कि अपना कुत्ता भी शौक हो चुका रहता है कि आखिर क्या चल रहा है। और अपने एमसी चिल्ला रहा होता है कि तू तू बुढ़ा तू पगला गया क्या, तू अपनी जो सेंटेंस को पूरा बोलना चाहिए, मैं यहाँ पे फट चुकी थी मेरी, तू कैसा बोलता रहता है तू। और दूसरी तरफ अपने हम सोचते कि ऐसा लगता है कि ये हमको परेशान करने नहीं आया, बस यहाँ पे टैलेंट को रिक्रूट करने आया था, डिसेबल बनाने आया था। और अपना जो कुत्ता और यहाँ पे मूव सायो भी यहाँ पे खेलने लग चुके रहते हैं और बहुत ही प्यारा सीन चल रहा होता है। और अपने एमसी सोच रहा होता है कि आखिर मैं क्या बताऊं, मेरे को लगा था कि मेरे पास कुछ है नहीं यहाँ पे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, पर इस कुत्ते को देख के, अपने जो माओ को देख के मेरे को ऐसा लगता है कि सिस्टम ने मेरे को यहाँ पे ट्रम्प कार्ड दे रखा अपने आप को बचाने के लिए। और यहाँ पे जो बुढ़ा होता है बोल रहा था कि देखो मैंने तुम्हें बोला था ना, ये कुत्ता बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, बहुत ही कमाल का, बहुत ही बेमिसाल है, उसने मेरे प्रेजेंस को सेंस कर लिया, जैसे मैंने तुमको यहाँ पे कुछ हॉस्पिटलिटी दिखाई थी, और सच में बहुत ही कमाल का, मेरे से डरता भी नहीं है। और अपने हम सोचते कि तू ना यहाँ पे बहुत ही करे जैसे इतना चीज पता होने के बाद भी तू यहाँ पे कितने एटीट्यूड में था। और तभी अपनी जो मुंह जायो को ना बहुत ही प्यारा लग रहा होता अपना कुत्ता, और वो भी भोग भोग के बता रहा था तुम भी बहुत ही अच्छी हो। और तभी पूछते ये घर बहुत ही अच्छा ब्रदर सू, और क्या मैं इधर रहने वाली हूँ, तो अपने एम से बोलते हाँ बिल्कुल, अगर तुम्हें कोई चीज यहाँ पे परेशानी हो मेरे को बता देना, मैं बदल दूंगा। और तभी सोचते हैं ऐसे मैं यहाँ पे भीख मंगा हूँ, आखिर थोड़ा और यहाँ पे लोन लेने में क्या जाएगा, और अब मेरे को 2 बंजों का यहाँ पे बोझ उठाना पड़ेगा। और यहाँ पे मुंह जाए होती बोलती कि नहीं नहीं मेरे को बहुत ही पसंद है आपका, धन्यवाद मैम। और तभी वो देखती यहाँ पे मिरर को, सोचती कि इतना ज़्यादा विशाल का मिरर है, बहुत ज़्यादा महंगा होगा। और अपने एम से मन में सोचते हाँ बिल्कुल 30 सिल्वर कॉइन का ये मिरर था। और यहाँ पे बुड्ढा यहाँ पे सोफे पे बैठे रहता, बोलता सच में सोफा बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है, मेरे को पसंद आया, और तुम ये जो बेमिसाल चीज़ें कहाँ से लेके आए हो। पर अपने एम से उसको बता नहीं पा रहा होता, सोचते कि मैं इसको क्या बताऊँ कि मैं कहाँ से लेके आया हूँ। और तभी बुड्ढा होता बोलता हाँ ठीक है, तुम्हारा जो सो कोल्ड सीक्रेट है मैं तुम्हारे बारे में कभी पूछूंगा नहीं, और वैसे भी। और तभी यहाँ पे जो रोलिंग चेयर होती है उसके ऊपर बैठ चुका रहता है
रहता है और अपने एम से बोलता है कि सर यहाँ पे थोड़ा ध्यान से बैठना, अगर टूट गया ना तुम्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ होने वाली है। तो बोलते हैं हाँ वैसे भी मेरे को कोई तकलीफ होने वाली नहीं है। और तभी अपना एम से बोलता है कि सर मैं मजाक नहीं कर रहा, जो चेयर टूटने के बाद बहुत ज़्यादा दर्द देता है, तुम उसको सहन नहीं कर पाओगे। और तभी मजाक में उड़ा देता, बोलता मैं यहाँ पे मास्टर रियलम का बंदा हूँ, आगे मेरे को किस चीज़ से यहाँ पे डर लगा रहेगा। और तभी बोलता है कि मुँह जाओ जल्दी, मेरे को धक्का दो, मेरे को थोड़ी मदद करो। और कुत्ता भी मदद कर रहा होता है और वो लोग बहुत तेज से यहाँ से भाग रहे होते हैं। और तब यहाँ पे लॉन्च हो चुका रहता है हमारा प्लेन, और जो अपना बुड्ढा होता है हवा में उड़ते उड़ते जमीन में जाके गिरता है और बताया जाता है कि बूम, यहाँ पे एक मिसाइल किसी गांड में जाके घुस चुकी रहती है। और जो प्रोटेक्शन होता है, जो बॉडी प्रोटेक्शन होता है उस बुड्ढे जाओ का, वो चकनाचूर हो चुका रहता है। और इस सीन को तुम देख के बता सकते हो कि क्या हुआ होगा, कहाँ से प्रोटेक्शन टूटी हुई है और उसकी चीख ही निकल रही होती है। और वो मन में सोचते कि ये जो दर्द था ना वो मैं पैदा होने के बाद से अभी पहली बार इसको फील कर रहा हूँ, मैं इसको तुम्हें एक्सप्लेन नहीं कर सकता। और उसका मुंह इतना ज़्यादा तकलीफ में था ना कि एक शब्द ही सही से निकाल नहीं पा रहा होता। और अपने आप सोचते कि मेरे को लगा नहीं था कि चेयर इतनी आसानी से टूट जाएगा और इसको कितना ज़्यादा तकलीफ हो रहा है। और आखिर इस कमीने चेयर ने उसके प्रोटेक्शन को कैसे तोड़ दिया, उसकी बॉडी प्रोटेक्शन को। और अपने मुंह जायो को यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर क्या चल रहा है। पूछते कि ब्रदर सू क्या जो मास्टर जाओ यहाँ पे ठीक है क्या, वो मेरे को बहुत अजीब से लग रहा है। वो अपना एमसी बोलता है हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बस थोड़े यहाँ पे बुढ़े हो गए ना तो उनको यहाँ पे भूख लगी एक समय से पहले। और यहाँ पे अपना सिस्टम बताते कि उस हमको माफ करना, हमको लगा नहीं था कि जो चेयर इतनी कमजोर हो गई, पर आप चिंता मत कीजिए, अगली बार हम इस चीज़ का ध्यान धरेंगे कि कभी इस चीज़ को तोड़ ना पाए, इतना ज़्यादा मजबूत बना देंगे। और अपने एम सोचता है सच में यार जो चेयर है ना अब मेरे को जरूरत नहीं है, और वैसे भी छोड़ अभी अब तुम तो। और सिस्टम बोलता है जैसे आपके बीच हम वैसे करेंगे। और हम देखते अपने एमसी ने यहाँ पे दोबारा से जो हलवा बना लिया होता है चावल का, और बोलते कि रेडी हो गया खाना, जल्दी जल्दी सब लोग आ जाओ। और यहाँ पे जो मुंह सायो को भी दे दिया होता है एक प्लेट, और उसको भी पसंद आया होता है मैक के द्वारा। और यहाँ पे एक और प्लेट धरा रहता है जिसे देख के जो बुड्ढे को लगता है कि उसका खाना होगा, और बोलते कि अरे क्या यार तुम यहाँ पे चावल उबाल के मेरे को दे रहे हो, मेरे को बहुत ही ज्यादा साल हो गए जब मैंने यहाँ पे उबला हुआ चावल खाया था और मेरे को खाने की जरूरत नहीं है। और तभी हम देखते आगे बोलते कि वैसे भी ना ये तुम्हारी फॉल्ट नहीं थी, तो तुम यहाँ पे माफी मत मांगो। और आखिर कौन चावल देता है यहाँ पे माफी मांगने के लिए। पर तभी अपने एमसी बोलता है कि मेरे को माफ करना, पर ये चावल तुम्हारे लिए नहीं है, ये मेरे कुत्ते के लिए, मेरे माँ को ये पसंद नहीं है खाना, और आपको अगर चाहिए तो आपको खरीदना पड़ेगा। और अपने एम सोचते कि आखिर मैं क्या बोलूँ, यहाँ पे अगर मेरे को किसी चीज़ को यहाँ पे फ्री में देना ना तो उसको मेरे जो माउंटेन का यहाँ पे मेंबर बनना पड़ेगा, और तुम मेंबर नहीं हो, तुम्हें यहाँ पे खरीद के रहना पड़ेगा, तो आखिर मैं क्या बोल सकता तुम्हें। और तभी बुड्ढे को बहुत ही गुस्सा चुक रहा था कि तू अपने जो लाइन के क्रॉस कर रहा है। पर तभी अपना जो कुत्ता यहाँ पे खा रहा होता बहुत ही तेज से वो चिल्ला रहा होता है कि आखिर तुम इस कुत्ते को यहाँ पे खाना दे सकता है, पर तू मेरे को खाना देने के लिए मेरे से पैसा मांग रहा है, कैसा तू हरामी है, और तू कम से कम मेरे को अप्लाइज करने के लिए इतना तो कर ही सकता है। पर तभी कुत्ते को यहाँ पे हॉस्पिटलिटी यहाँ पे महसूस हो जाती है, और तभी अपने औरा का निकाल रहा होता है। और बुड्ढा यहाँ पे चिल्ला रहा होता है तू मेरे को ह्यूमिलेट करा, मैं मानता तुमने मेरे को अपने मास्टर नहीं माना, मैं मानता तुम मेरे डिसेबल नहीं बनो, पर कम से कम तुम मेरे को ह्यूमिलेट तो नहीं कर सकते। और बुड्ढा को जो सिर ना यहाँ पे गायब होने वाला होता है माँ में गुस्से में अपनी औरा को निकाल के ना उसके सिर के ऊपर लेके आ रहा होता है। बुड्ढे को बिल्कुल ध्यान नहीं रहता और अपने हम सोच रहे थे कि लगता है बुड्ढा आज मरने वाला है। और तभी जो अपना मेन कैरेक्टर होता है वो बोलते हैं मेरे को माफ करना, पर ये बहुत ज़्यादा सीरियस चीज़ है, मेरे को लगता है कि हमारा जो मामा है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुका है, आपको चुपचाप से बैठ जाना चाहिए। पर बुड्ढा समझने को बिल्कुल तैयार नहीं रहता, वो चिल्ला ही रहा होता है। बस अपने मामा का जो मुंह होता है ना उस बुड्ढे के सिर के ऊपर आने वाला होता है, मतलब बुड्ढा मरने वाला ही होता है। पर उसी चीज़ के साथ में हमारा जो चैप्टर है ना वो खत्म हो जाता है। और मैं आशा करता तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी, और मैंने 2 चैप्टर इस वीडियो में डाला है पिछले की तरह, तो मैं आशा करूँगा तुम्हें मज़ा आएगा देखने में। तो बाय बाय। तो कैसे हैं आप लोग। और अपनी एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे अपना जो कुत्ता मामा होता है वो बुड्ढे का बस सिर चबाने वाला होता है। पर तभी अपना मेन कैरेक्टर हीरो बन के आता है, उस कुत्ते को पीछे कर लेता है और अपने बुड्ढे की जान बच चुकी रहती है। पर बुड्ढे को ये चीज़ समझ में नहीं आती क्योंकि कोई उस चीज़ को देख भी नहीं सकता जो उसे अपना मेन कैरेक्टर देख सकता है। और जाते की बात है वो समझाता है कि जाते कि जो मामा है वो मेरा कुत्ता है इसलिए वो खा सकता है। और दूसरी बात जो मुँह जाओ है वो मेरे किंग्स ऑफ माउंटेन की मेंबर है। और तभी हम देखते कि वो जो छोटी बच्ची होती है उसको जो हलवा था चावल का वो बहुत ही पसंद आया होता है, वो स्वादिष्ट बोल रही होती है। और दूसरी तरफ अच्छे समझाती क्योंकि उसने ज्वाइन कर रखा है मेरे किंग्स ऑफ माउंटेन को, तो इसलिए वो आराम से खा सकती है, पर आप नहीं हो तो आपको इस चीज़ के लिए पैसे देना पड़ेगा। पर तभी वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो चुका रहता है। वो बुड्ढा बोलता है कि तू मेरे जैसे किंग को अपने आप को किंग ऑफ माउंटेन का ऑनर बोलता है, क्या बकवास है। और मैं भी देखना चाहता हूँ कि इसके अंदर क्या चीज़ है जो तुम इतने पसंद आती हो। मैं पूछता हूँ जाओ क्या तुम सच में इस किंग्स ऑफ माउंटेन को ज्वाइन करना चाहती हो। तो बोलती है हाँ क्यों नहीं, जब तक कि मेरे को ये हलवा मिलता रहेगा ये राइस का,
उसको इतना पसंद आया होता, सही से बोल नहीं पा रही होती, और तभी सिस्टम को नोटिफिकेशन आता है, कॉन्ग्रेचुलेसन, आपको अपना फर्स्ट अप्रेंटिस मिल चुका है। अप्रेंटिस मतलब ऐसा कुछ नहीं, मान लो कि एक सेट का जो छोटा वाला होता है ना, वही सब कुछ होगा। तो तुम ऐसा मान लो मास्टर नहीं अपना मेन कैरेक्टर इसका, पर एक तरह से मेंबर हो चुका है ये बच्ची। और बताया जाता है कि मूव फीमेल 15 साल की, नेचर टैलेंट है प्लांटिंग का, और बहुत ही सेंसिटिव है डेंजर को लेके, और ये बहुत ही ज्यादा दिमागदार छोटी बच्ची है। और तभी अपना बुड्ढा सोचते कि आखिर क्या बकवास है, यहाँ पे इतनी ज़्यादा टैलेंटेड बच्ची बस एक हलवे के लिए, वो भी चावल के नॉर्मल हलवे के लिए इतना ज़्यादा पगला चुकी है, और मैं यहाँ पे एक मास्टर जो अक्लूस का यहाँ पर टाइटल मिल रखा है उसको यहाँ पे रिजेक्ट कर रखा है कितने बार में। और तभी जो कुत्ता होता है वह बहुत ही अच्छे प्यार से खा रहा होता है और बताता है अपना मेन कैरेक्टर कि मास्टर देखिए जो मेरा चावल ना बहुत ज़्यादा प्रीसियस है, बहुत ही हाई क्वालिटी का है, और ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं जो दुनिया में कहीं और आपको मिल सकेगा। तो वो बुढ़ा बहुत ही यहाँ पे सठिया चुका रहता है, चिल्ला के वो तो मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर क्या इसमें इतना ज़्यादा जादू है, मैं तुम्हें पैसे देता हूँ, मेरे को जल्दी से हलवा दो। और उसके हाथ में कटोरे को लेकर ना बस उसका मैक को सूंघ रहा हो, तो बोलता है मैक तो बहुत ही अच्छी है, पर हाँ मैं बता दूँ अगर मेरे को स्वाद पसंद नहीं आया ना तो मैं बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाला हूँ। और तभी अपने एम सोचता है कि ये बुढ़ा मेरे को टारगेट क्यों कर रहे हैं, यहाँ पे बस 2 ही तो सिल्वर कॉइन की बात है, पर फिर भी कितना ज़्यादा पागल इंसान है। और दूसरी तरफ अपना बुड्ढे को खा तो देख के ना यहाँ पे कुत्ता माओ माओ और मूसा भी बहुत ही प्यार सब मुंह से लाल टपकाते देख रहे होते, बोलते कि हमको भी थोड़ा और दे दो, पर बुड्ढा बोलता है क्या बकवास है, मैंने बस इसको अभी पैसों से खरीदा, मेरे को थोड़ा खाने दो। और जल्दी जल्दी गुड्डूर जाते हैं, सोचते कि इसको इन चीज़ों को पैसे देने के बाद से अच्छा कि मैं इसको पहले चबा जाऊँ, ये बहुत ही अच्छी चीज़ होगी। और जैसे उसको पीता ना उसको उसका स्वाद इतना ज़्यादा मस्त लगता है, क्या पता है उसकी आगे खुल चुकी रहती है। और वो अपनी 23वें साल, जब वो 23 साल का था उस समय का एक सीन दिखाता है कि अपने एक दोस्त के होम टाउन को विजिट करने गया था, और बहुत ही रात हो चुकी थी तो इसलिए बहुत ही थक चुका था। और बताया जाता है उसका दोस्त वहाँ पे शादी करके बैठा हुआ था, उसको 1 साल हो चुके रहते हैं। और जब वहाँ पे कुछ देर के लिए वो रुका था तो जंगल में बैठ के वो एकदम पानी के बाजू में ना एक लड़की मिली थी उसको, और उसकी जो चेहरा था उसको आज तक याद है। और बताया जाता है कि उसके साथ में उसने बहुत सारी वाइन पी और सोचा था कि ये जो रात है ना, ये जो समय कभी वो भूलने वाला नहीं है, पर वो भूल चुका था। पर जैसे ही चावल को उसने दोबारा खाया ना तो वो सारी की सारी यादें इसको दोबारा याद आ गई। और बुड्ढा यहाँ पे रोमांटिक हो के ना यहाँ पे टेबल बैठ के यहाँ पे बहुत ही अच्छा है, यहाँ पे पोइट्री बोल रहा होता है, पोएम बोल रहा होता है। और इसे देख के ना अपना जो एमसी बोलता है कि आपको क्या सच में लगता है यहाँ पे एक छोटी बच्ची और यहाँ पे कुत्ता आपकी जो पोएम को यहाँ पे सुन के यहाँ पे तालियां बजाएंगे, और ये टेबल है वहां से यहाँ पे कुर्सी पे बैठ के बोल लीजिए, यहाँ पे ऐसा बोलने का कोई जरूरत नहीं है। और तभी हम देखते बुड्ढा होते एम्बेरस फील कर रहा होता, सोचते कि आखिर मैं क्या बताऊं। और वैसे ही मैं थोड़ा यहाँ पे एक्साइटेड हो गया इसको खा के, और कोई बात नहीं आगे से मैं ऐसा नहीं करूंगा। और हम देखते कि यहाँ पे माओ माओ और यहाँ पे मूसा यहाँ पे अभी भी मांग रहे थे कि थोड़ा सा हमको दे दो, हमको भूख लगी है। और अपने हम सोचते हैं कि ये बंदा अपने आप को यहाँ पे कमाल का एल्केमिस्ट कहता है, एक्लूस बोलता कोई टाइटल होगा जो उसको मिल रखा है। और यहाँ पे अपने आप को किंग बोलने वाला बंदा बस यहाँ पे चावल के यहाँ पे हलवे के लिए यहाँ पे मर रहा है। मेरे को लगता है इस बुड्ढे को ना बस यहाँ पे शराब पी के ना अपनी जान को यहाँ पे खत्म कर देनी चाहिए, जैसे ये यहाँ पे पोएम पोएट्री बोल रहा है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उसकी इन बातों को सुन के ना अपना जो बुड्ढा होता है शर्मा रहा होता है, बोलते कि ऐसी कोई बात नहीं कि मैं रुको, तू मेरे को एक काम कर, 2 यहाँ पे कटोरी और दे, नहीं 5 कटोरी दे, मैं तेरे को पैसा दे रहा हूँ, पैसे की प्रॉब्लम नहीं है। पर तभी अपने एम से बोलता है मेरे को माफ करना, पर ये जो कटोरे ना बस इतने बचे थे, हम सभी के लिए और बाकी सब यहाँ पे बेचने के लिए चावल रखे। इस बात को सुन के बुड्ढा सड्डिया चुका रहता है और बोलता है कि तेरे जैसा बेवकूफ इंसान इतने ज्यादा कीमती, इतने ज्यादा मैजिकल राइस को यहाँ पे बेचने के लिए जा रहा है, किसको तू बेच रहा बता, मैं अभी क्या भी खरीद लूंगा। पर अपने हमसे बोलता नहीं ऐसी बात नहीं, मेरे को जाना ही पड़ेगा, मेरे को अपने माउंट को डेवलप करना है, तो मेरे को चावल को यहाँ पे बेचना पड़ेगा। और वैसे भी इतने चावल को हम तीनों लोग यहाँ पे मिल के खा नहीं सकते ना, तो यहाँ पे घर चलाने के लिए थोड़ा पैसा तो कमाना पड़ेगा। और दूसरी तरफ अपनी जो जाया होती है और कुत्ते से प्यार कर रहे होते, बोलते कि ज्यादा हिल मत मामा, तुम ऐसे ही जो ये फ्लावर का जो गुलदस्ता है उसका खराब कर दोगे, तुम अच्छा बच्ची हो ना, और वैसे मेरे को पता नहीं तुम लड़के पर कोई बात नहीं, मैं तुम्हें जैसे चाहूँ वैसे ट्रीट कर लूंगी। और दूसरी तरफ यहाँ पे बुड्ढा बोलते हैं ठीक है तो बाद में मेरे को दे देना जब तुम्हारे पास होगा खिलाने के लिए, ठीक है, तो मैं अभी ज़्यादा नहीं बोलूँगा। तो अपने एम से बोलता ठीक है। और वैसे भी ना मेरे को लगता है कि मेरे को एक अच्छा टीचर को यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा कि जो अपनी मामा और जायजाओं का थोड़ा यहाँ पे ख्याल रख सके, और जब ये माउंटेन डेवलप हो जाएगा मेरे को उसको जल्दी जल्दी ढूंढना पड़ेगा। पर तब हम देखते हैं यहाँ पे बुड्ढा चिल्ला के बोलते हैं कि आखिर तू क्या बात कर रहा है, तू इस माउंटेन डेवलप करना चाहता है, और ये यहाँ पे मैं तेरे सामने एक मास्टर जिसको इंक्लूस का टाइटल, जो बेस्ट का टाइटल दे रखा है, और तू मेरे को मना कर रहा है। पर तभी अपने एम से बोलता
है कि हो मैं तुम्हें चुन सकता हूँ, नहीं भी चुन सकता हूँ, पर बात ये कि तुम यहाँ पे हमारे किंग्स ऑफ माउंटेन का मेंबर नहीं हो। और हो सकता है किसी दिन जो हमारे किंग्स ऑफ माउंटेन है एक होली लैंड से भी ज्यादा यहाँ पे कमाल का बन जाए। और मैं बस इसी चीज का इंतजार कर सकता हूँ। क्या तुम यहाँ पे 400 का टीचर बनोगे? अगर तुम बनना चाहते हो हमें ज्वाइन कर लो। और तभी बुड्ढा बोलता है कि मजाक में उड़ाते हैं, तुझे क्या लगता है तू इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस और मैं यहाँ पे ज्वाइन कर लूंगा? और देखो लगता है जो तेरा किंग्स ऑफ माउंटेन यहाँ पे होली लैंड को टक्कर दे पाएगा, तू बस सपने देख, ऐसा कभी होने वाला नहीं है। और तभी अपना मेन कैरेक्टर बोलता है कि देखो सपने देखना अच्छी बात होती है, पर मैं इस सपने को जरूर पूरे करने वाला हूँ और कोई मैं इस चीज को रोक नहीं सकता। और वैसे भी तुम सच में क्या ज्वाइन करना नहीं चाहते हो, मास्टर जाए हो। और तभी अपना एमसी बोलता है कि देखो मैं यहाँ पे ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं, पर जो मेरा किंग्स ऑफ माउंटेन ना उसमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल है और मैं तुम्हें श्योर कर सकता हूँ कि इसके जो चावल ना किसी भी जगह पे किसी भी दुनिया के कोने में तुम्हें मिल नहीं सकते। और बस चावल नहीं, यहाँ पे बहुत सारी चीजें उग सकती है। इस बात को सुनकर ना जो मास्टर जाओ के दिमाग में कुछ दौड़ रहा होता है और सोचते हैं कि ये जो बच्चे का जो एम्बिशियस ना बहुत ज्यादा कमाल का है। और मैं सोचिए झूठ नहीं बोल रहा, क्योंकि ये जो एक में जो मैजिक फार्म लैंड है ना जहाँ पे ये चावल उग रहे हैं वो बहुत ही कमाल के है। और यहाँ पे कुछ ऐसी चीज है जिसको मेरी जो बॉडी प्रोटेक्शन टेक्निक को भेजने में कोई मुश्किल नहीं है। इस जो दर्द को जो मेरे कूलों पर ऊपर जो दर्द है ना वो अभी तक मेरे को याद आ रहा है। तो मैं सोच सकता हूँ ये बच्चा झूठ तो नहीं बोल रहा। और दूसरी तरफ अपनी जो मूसा यहाँ पे अपनी मामाओं के साथ में खेल रही होती है और सोचते हैं कि एक टैलेंटेड गर्ल, एक कुत्ता जो मेरे से डरता नहीं है और एक माउंटेन जो रातों रात यहाँ पे आ गए अजीब गरीब पावर के साथ में। और वहाँ पे जो चावल लोग तो इतने ज्यादा खतरनाक है, लगता है कि यहाँ पे कुछ देर में रुकना, कुछ सालों के लिए रुकना, यहाँ पे वेस्ट नहीं होने वाला। हम देखते कि अपना जो बुढ़ा यहाँ पे मास्टर जाओ है ना वो बहुत ही एटीट्यूड बोलता है कि तू बच्चे सुन मेरी बात को, और ये जो मैटर ना मैं 1 साल के यहाँ पे तेरे ऊपर छोड़ता हूँ। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि 1 साल के लिए मैं तेरे किंग्स ऑफ माउंटेन को यहाँ पे ज्वाइन करूँगा, पर हाँ बात याद रखकर मैं सिर्फ मूसा को यहाँ पे सिखाने वाला हूँ। और अगर मेरे को लगा कि किंग्स ऑफ माउंटेन यहाँ पे बिल्कुल प्रोग्रेस नहीं किया 1 साल के अंदर तो मैं उसको छोड़ दूंगा, उसको अपने साथ लेके जाऊँगा। और हाँ मेरे नाम को यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे इस्तेमाल करने की सोचिए मत, अगर तूने किया ना मैं ऐसे की तैसे करके रख दूंगा तेरी तो। और तभी हम देखते अपने में होता कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं, तू चिंता मत कर, ये तो बहुत ही अच्छी बात है तूने हमको ज्वाइन कर लिया। और यहाँ पे कांग्रेचुलेसन आ रहा होता है कि आपने होस्ट यहाँ पे मास्टर जो एक्लूज का टाइटल है उसको ज्वाइन करा रखा, तो आपको एक स्पिन और मिलता है आपको। और तभी हम देखते कि जो यहाँ पे बुड्ढा होता बोलता कि पर हाँ ये चीज़ मैं अपने अप्रेंटिस के मुंह से सुनना चाहता हूँ, उसको जल्दी बोल के वो ज्वाइन करेगी नहीं करेगी। पर तभी अपने एम से बोलता है कि रुको, मेरे को लगा कि तुमने यहाँ पे खाने के लिए ज्वाइन किया था मेरे किंग्स ऑफ माउंटेन को, पर मेरे को लगा नहीं था कि तुमने यहाँ पे मामाओं के लिए और यहाँ पे मुजायों के लिए यहाँ पे ज्वाइन कर रखा है। और तभी वो बुड्ढा बोलता है कि तू क्या पागल है क्या, तुझे क्या लगता है मेरे जैसा कोई मास्टर जो यहाँ पे हर दुनिया में दुनिया के हर कोने में यहाँ पे घूम के खाना खाया वो तेरे खाने के लिए यहाँ पे तेरे माउंटेन को मेंबर बनने वाला है? नहीं तू पागल है यार। और तभी अपने एम से अपनी मुजायों को बुला लिया होता है और बोलते हैं कि ये जो मास्टर है ना, जो मास्टर जाओ है वो हमारे मेंबर बन चुके 1 साल के लिए और वो तुम्हारे मास्टर बनना चाहते हैं, क्या तुम उसकी डिसेबल बनोगी? तो बोलती हाँ क्यों नहीं। और तभी रात हो चुकी रहती है और यहाँ पे सब लोग सो रहे होते हैं, बुड्ढा भी सो रहा होता है। और तभी यहाँ पे कोई कोने के अंदर ना दांत कराते हंस रहा होता है और बोलता है कि ये तो बहुत ही कमाल की बात है, सब लोग यहाँ पे सो चुके हैं और ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा टाइम है यहाँ पे लॉटरी के ड्रॉ करने के लिए। अब बताया जाता है कि जो लॉटरी प्रोग्राम ना महीने में आपको एक बार चांस देता है और आपको एक चांस और मिलता है कि आपने बुड्ढे को यहाँ पे अपना मेंबर बना रखा है, तो 2 चांस आपके पास हैं। और दूसरी तरफ बुड्ढा यहाँ पे सोया नहीं होता, वो जगह रहता है और सोचता है कि आधी रात में बिस्तर पे बैठ के आखिर बंदा कर क्या रहा है। और उसको यहाँ पे डेविल की तरह हंस देख के ना वो सोचते कि पागल हो गया, मैं सो जाता हूँ, मेरे को पागल नहीं बनना और जल्दी कल सुबह उठना भी है। और बताया जाता है व्हाइट कार्ड का मतलब कि मैजिक स्टफ, जैसे कोई मैजिक सोन, कोई यहाँ पे दवाइयाँ। ग्रीन कार्ड का मतलब यहाँ पे कुछ बनाने का बिल्डिंग्स हो गया, यहाँ पे कुछ किंग्स ऑफ माउंटेन कोई सामान हो गए जो यहाँ पे बनाया जा सकता है। और ब्लैक कार्ड का मतलब कोई लैंड हो गया, कोई सारे कल्टीवेशन लैंड, जैसे कोई ऑर्डिनरी लैंड नहीं हो सकता, जैसे कोई कमाल की कोई चीज़ उगाने के लिए कोई चीज़ हो जाती है वैसे कुछ। और तभी हमें बताया जाता है कि यहाँ पे रेड कार्ड का मतलब कि सीक्रेट रिकॉर्ड, जैसे कि मार्शल आर्ट, कुंग फू या एल्केमिस्ट का कुछ यहाँ पे सीक्रेट रिकॉर्ड ऐसे कुछ तुम्हें मिल जाएगा। और सोचते कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मेरे को यहाँ पे कुंफू चाहिए या लैंड चाहिए या फाउंडेशन फील्ड चाहिए, मेरे को कुछ भी दे दो पर मेरे को जल्दी दे दो। और तभी हम देखते हैं कि जो कार्ड होते हैं वो वहाँ पे उल्टे हो चुके रहते हैं और बहुत ही जल्दी जल्दी यहाँ पे मिक्स हो रहे होते हैं। अपने हम सोचते कि मेरे को पता नहीं था कि ऐसा होने वाला है, पहली बार था मेरा और मैं सोच चुकी मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा कार्ड कितने तेजी से क्या है कि मैं किसको चूज़ करूँ, और सब के सब एक जैसे दिख रहे हैं। और तभी उनमें से एक को चूज़ कर रहा था, सोचते कि बस मेरे को कुंफू मिल जाए, यहाँ पे कुछ मिल जाए, अच्छा सा फाउंडेशन फील्ड मिल जाए, कुछ तो मिल जाए, प्लीज़ भगवान मेरी यहाँ पे मदद कर दो। और बोलते हैं इनके
पिंकी पोंकी कर दे सबकी डोंकी। और तभी एक कार्ड को चुन लिया होता है और तभी हम देखते कार्ड यहाँ पे घूमता है और बताया जाता है कि आपको येलो कार्ड मिला है और आपको मिला एक चाकू। और कांग्रेचुलेसन हो, आपको एक चाकू मिला है। और अपने हम सोचते कि चाकू है भाई, तो मैं बाहर जाके यहाँ पे खरीद सकता हूँ, ये मेरे को क्यों मिला है। और सोचते कि सिस्टम मेरे को कोई फालतू की चीज़ तो देगा नहीं ना, तो कोई बात नहीं, इसको रख लेता हूँ। और इसका जो स्टाइल और टेक्सचर भी बहुत ही अच्छा है, तो मैं इसको अपने सिस्टम स्पेस में रख लेता हूँ, कभी काम आएगा। और तभी वो दोबारा से ड्रॉ करने को तैयारी कर रहा होता है और बोलता है चलो एक बार मैं दोबारा ड्रॉ करूँगा। और बता दे कि प्लीज़ यहाँ पे मैजिक स्टोन नहीं, मैजिक स्टोन नहीं, यहाँ पे मेरे को कोई फालतू की चीज़ नहीं चाहिए, कोई लैंड वैंड नहीं चाहिए मेरे को, बस यहाँ पे कोई मार्शल आर्ट दे दो, कोई बिल्डिंग का कोई स्टफ दे दो, कोई यहाँ पे कोई चीज़ दे दो जो मेरी मदद कर सके जिंदा रहने में, बस कुछ तो दे दो। और सोचते इंकी पिंकी पोंकी जल्दी जल्दी मेरे को कुछ दे दे और जल्दी मेरे को दे दे। और हम देखते जैसे वो किसी चीज़ को टच करता है ना, हमारा जो चैप्टर है वो तभी खत्म हो जाता है। और मैं आशा करता तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। और इस चैप्टर को मिला के 11 चैप्टर हो चुके इस मानवा का, और मैं आशा करता तुम्हें वीडियो बहुत ही पसंद आएगी। तो बाय बाय। और हाँ, एक चीज़ और मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मेरे 2-3 वीडियो में ना यहाँ पे येलो डॉलर आ गया, पता नहीं क्यों, और बार बार आया जा रहा है और बार बार की वजह से बहुत ही पैसे के इधर उधर हो रहा है मेरे को। क्या तुम्हारे पास कोई यहाँ पे चीज़ है जिससे मेरे को मदद मिल सके कि येलो डॉलर बार बार ना आए मेरे वीडियो के ऊपर? तो मैं आशा करता हूँ तुम मेरे को कुछ जवाब दे दो। तो कैसे हैं आप लोग? और जहाँ तक की बात है कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि अपने मेन कैरेक्टर ने यहाँ पे 2 स्पिन मारना था, तो पहली स्पिन में उसको यहाँ पे एक चाकू मिलता है और दूसरे स्पिन में सस्पेंस बना के एपिसोड खत्म कर दिया होता है। और इसका जवाब अभी मिलता है कि अपने एमसी को यहाँ पे 10 बीघा जमीन मिली है जिसके अंदर वो फ्रूट को उगा सकता है और बहुत ही पावरफुल कल्टिवेटेड लैंड है, जिसे देख के अपने एम सोचते कि सच में यार ये हरामी सिस्टम ना मेरे को यहाँ पे पावरफुल बनाए ना बनाए, पर मेरे को यहाँ पे सब्जी फल उगाने वाला जरूरी बना देगा। पता नहीं इसके दिमाग में क्या परेशानी रहती है। और तभी वो देखते हैं कि यहाँ पे जो प्राइसेस होती है यहाँ पे फलों को उगाने के बीज के और जो उनके सामान के होते हैं आसमान छू रहे होते हैं। 5 सिल्वर कॉइन का एक फल का बीज और साथ में उसमें जो पानी इस्तेमाल होगा वो 10 सिल्वर कॉइन की एक बोतल। इतनी महंगी, क्या पता है तुमको? और वो सोचते कि सच में यार इस सिस्टम का ना यहाँ पे नाम दे देना चाहिए, जो होगा सबसे ज्यादा परेशान करने वाला सिस्टम या लूटने वाला सिस्टम, बहुत ही कमाल का होगा। और सच में यार मेरे पास तो अभी 1 फुटी कौड़ी नहीं है, मेरे को दोबारा लोन लेना पड़ेगा। और अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अपनी मुंह सायो आ चुकी रहती है और बोलती ब्रदर सो आखिर आप क्या करो, मेरे को माफ करना, मैं बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था। तो तभी जो अपने एम से बोलते हैं नहीं कोई बात नहीं, ऐसे भी हमारे माउंटेन के ऊपर कोई रूल नहीं कि तुम्हें जल्दी सुबह उठना ही पड़ेगा, बस मेरी आदत है सुबह जल्दी उठने की। और तभी हम देखते कि अपनी जो मुंह होती है बहुत ही ज़्यादा प्यारी रेड कलर की ड्रेस पहन के आई होती है और वो धन्यवाद करती है अपने एमसी का कि उसने इतनी ज़्यादा प्यारी ड्रेस उसको दिया था और अपनी मुंह को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था ये कपड़ा। तो और अपने एमसी बोलते कि कोई बात नहीं, तुम्हें पसंद आया ना, वही मेरे को बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रखी है और सच में तुम बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रही हो। और वैसे हमारे माउंटेन की कोई अभी यूनिफॉर्म नहीं है, पर इसलिए मैंने तुम्हारे लिए इसको बनाया था और तुम बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। और यहाँ पे अपने एमसी सोचते कि वाह यार ये लोली कितनी कमाल की लग रही है और मेरे को सच में लोली से प्यार आता है और ये जो बड़ी हो जाएगी बहुत ही ज़्यादा प्यारी यहाँ पे सुंदर औरत बन जाएगी। और सच में हमें तो बहुत ही ज़्यादा मन हो रहा है, पता नहीं किस चीज़ का। और यहाँ पे जो मुंह को बहुत ही पसंद आया होता है कि अपने एम से उसकी तारीफ कर रहा होता है और बोलती नहीं है ऐसा मत बोलो, मैं बहुत ही शर्मा रही हूँ। और तभी जो बुढ़ा होता है बोलता है कि तुम यहाँ पे सुबह सुबह उठ के यहाँ पे बीज बो रहे हो, यह तो बहुत ही अजीब सी बात है। और आगे का तुम क्या अपने जो माउंटेन को यहाँ पे ऐसे ग्रोथ करोगे फल सब्जी को उगा के, ये तो मेरे दिमाग से परे है। तो अपने एम सी बोलते हैं कि क्या बताऊँ, पर ये ना चावल की तरह ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। और तभी अपने एम सी यहाँ पे एक बोतल उठाया होता है और बोलते हैं कि मैं बहुत ही थक गया, चलो इसको पी लेता हूँ। और बता दे कि मस्त सजाओ क्योंकि जो फ्रूट ना बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे कमाल के होने वाले हैं और इसको उगाना बहुत ही मुश्किल होता है, पर अगर एक बार उग जाए बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट करने वाला है। और सोचते हैं इस पानी को पीते हुए कि ये मेरे को 5 सिल्वर कॉइन का लगा है, पर इसका जो स्वाद ना मिनरल वाटर की तरह है, पता नहीं इतना महंगा क्यों है। और तभी जैसे वो पीता है ना तो उसकी जो भी थकावट होती है, जो भी इसकी कमजोरी होती है, जो भी इसने ताकत लगाई होती है, वो धीरे धीरे करके रिकवर होना चालू हो चुका रहता है। और बहुत ही ज़्यादा पसंद आया हो तो बोलता है कि तुम दोनों भी इसको ट्राई मारो। और वो लोग जैसे पीते ना उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। और अब मास से जाओ तो बहुत ही शौक हो चुके रहते हैं कि आगे का कोई चीज़ बस पीने मात्र से तुम्हारी ताकत को कैसे यहाँ पे ग्रो कर सकती है, और ये तो बहुत ही कमाल का है। और तभी सोचते हैं कि आखिर ये फाउंटेन तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तुम्हें कहाँ से मिला? तो अपने एम से बोलता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास बहुत सारा यहाँ पे और मैं तो इस चीज़ का यहाँ पे फलों को देने में थोड़ा यहाँ पे मदद कर लेता हूँ। और तभी वो बहुत ही गुस्से में ना जो भी बोतल होता है पानी को उसको इकट्ठा कर रहा होता है
और देखते कि आखिरकार तुम जैसा बिना दिमाग के बच्चे में क्या परेशानी है, और आखिरकार तुम इतने ज़्यादा प्रीसियस यहाँ पे पानी को, यहाँ पे पौधों को पानी देने में कैसे इस्तेमाल कर सकते, तुम तो सच में कुछ ज़्यादा गए गुजरे हो। और तभी अपना MC ना बोलता कि नहीं नहीं माँ सजाओ, मेरे को माफ़ करना अगर तुम्हें बुरा लग गया हो, पर इन पानी का इस्तेमाल ही इन पौधों को पानी देने के लिए था, और वैसे तो मैं बस इसको कुछ देर के पी लेता हूँ, और ये ज़्यादा कुछ स्पेशल नहीं है, बस सबसे ज़्यादा लो रैंक का यहाँ पे कुछ आइटम है। और इस बात को सुनकर अपनी जो मुँह जाएगा दिमाग में कुछ गूंज नहीं रहा होता, पर जो मास्टर जाओ तो बोलते अच्छा ऐसी बात है, तो एक काम करो ना, तुम जो अपनी चावल को यहाँ पे बेचना बंद कर दो, मैं पूरे के पूरे फाउंटेन को यहाँ पे खरीद लूंगा। और ये जोक होता है अगर तुम्हें समझ में नहीं आया तो। और अगर तुम एक बार सोचो कि बस इतने सा पानी की बोतल का यहाँ पे 5 सिल्वर कॉइन है, तो पूरे फाउंटेन की यहाँ पे औकात कितनी होगी, इतना तो कोई भी अमीर इंसान नहीं खरीद पाएगा। और तब ये वो सोचता है कि वहाँ सजाओ, ये बच्चा ना सच में पैसे खर्च करने में बहुत ही ज़्यादा आ गया। और यहाँ पे जो होता MC वो बोलते कि वहाँ सजाओ, देखो ये जो चीज़ है अगर मैं यूज़ ना करूँ ना, तो हमारा जो माउंटेन इतना ज़्यादा स्पेशल कैसे बन पाएगा, तो इसलिए आपको थोड़ा समझना चाहिए। और यहाँ पे जो वहाँ सजाओ होता है, और जो मास्टर साहब होता है वो बोलते कि हाँ हाँ मैं समझ गया, तू कुछ ज़्यादा ही बिगड़ी हुई बाप की औलाद है, तेरे पास बहुत पैसा है, तो आखिर मैं तेरे को क्या बोल सकूँ, मेरे मन तो कभी कभी करता है तेरे को मार पीट के तेरे सारे सामान को यहाँ पे लूट लूँ, और आखिर तू इसका मालिक है और मैं तेरे को बोल भी कह सकता हूँ। और तभी अपने MC बोलता कि ठीक है, जानते की बात है कि मैं यहाँ पे चावल बेचने जा रहा हूँ, तुम लोग यहाँ पे ना घर का यहाँ पे थोड़ा देखभाल कर लेना, कोई बंदा यहाँ पे आ ना पाए। तो जो मास्टर साहब होता है बोलता है कोई तुम्हें परेशानी नहीं होगी, मैं इस माउंटेन को सेव रखूंगा। और जो मूसा होती बोलती है बी केयरफुल यहाँ पे ब्रदर सू यू, और कुत्ता भाऊ भाऊ कर रहा होता है पूरी जिंदगी भर से। और यहाँ पे अपने MC बोलता है ठीक है तुम लोग भी जाओ, मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें बेच देता हूँ, और जो मुँह ना तुम एक काम करो, जो भी ये मास्टर साहब तुम्हें सिखाए अच्छे से सीख लेना। और तभी यहाँ पे जो मास्टर साहब सोच रहे होते कि मैंने फॉर्चुनेटली बस यहाँ पे मजाक में बोल दे कि मैं सारे का सारा फाउंटेन खरीद लूँगा, पर मैं इतना भी नहीं हूँ, यहाँ तक कि पूरे देश के सबसे अमीर इंसान के पास भी इस माउंटेन खरीदने को औकात नहीं रहेगी, जब यहाँ पे इतना सा पानी 5 सिल्वर में बिकने वाला है तो। और आखिर मैं तुम्हें क्या बता सकता हूँ। और सोचते कि मैंने बस यहाँ पे अपनी औकात दिखाने के लिए सब बकवास तो कर लिया, पर मैं कुछ खरीद नहीं सकता हूँ। और ये जो माउंटेन है बहुत ही कमाल का है, यहाँ पे चावल फल पानी सब कुछ इतना ज़्यादा कमाल का है क्या बताएं। और तभी बोलते कि मुँह एक काम करो, चल जल्दी हम अंदर चलते हैं और मैं तुम्हें कुछ यहाँ पे मसला सिखा देता हूँ। तो जो मुँह होती बोलती ठीक है, और वापस हमें मार्केट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ना जो मछली काटने वाला होता है वो अपने MC को दोबारा यहाँ पे चावल बेच तो देखे बहुत ही शौक चुका रहता है, और सोचते कि यहीं पे तो कल यहाँ पे इतना ज़्यादा पैसा कमाया था, ये वापस यहाँ पे आ चुका है। और तब यहाँ पे बताया जाता है कि अपने MC इस बार चावल का हलवा बना रहा होता है, जिसकी महक हर जगह फैल रही होती है। और तभी वो सोचते हैं कि आखिर क्या बकवास है, अब यहाँ पे चावल बेचना चालू कर दिया है क्या। और हाँ, जहाँ तक ये बात है कि मेरे को प्राइस का तो दिमाग बहुत ख़राब हो रहा है कि ये बंदे प्राइस इतना ज़्यादा ऊपर नीचे कर दे रहे हैं बार बार, कि मेरा अभी थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा है। पर जहाँ तक ये बात है अपने MC ने यहाँ पे एक किलो जो राइस का प्राइस 2 सिल्वर रखा है, आधे किलो का 1 सिल्वर। और जहाँ तक बात है जो हलवा बना रहा है चावल का, उसका रखा है 20 ब्रोंज कॉइन, जो 100 ब्रोंज कॉइन 1 सिल्वर के हिसाब से होता है। 1 कप का राइस का प्राइस है 20 ब्रोंज कॉइन। तो तुम्हें समझ में आ गया होगा ये प्राइस कितनी ज़्यादा हाई है। और हम देखते हैं कि जो मछुआरा होता है, जो मच्छी काटने वाला होता है, वो भी चिल्ला रहा होता है कि बोलते हैं कि तू पागल है क्या, तेरे को लगा कि कल जैसे कोई बंदा इधर आ जाएगा मुर्ख जैसा, सारा सामान लेकर भाग जाएगा, तू पागल है, आखिर का कौन यहाँ पे इतना मूर्ख होगा, कितनी ज़्यादा महंगी चीज़ यहाँ से तेरे से खरीदेगा। और तभी अपने MC उसको समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि ब्रदर देखो ये जो राइस मेरी हाई क्वालिटी की है, और बंदे जरूर यहाँ पे खाएंगे, तुम भी यहाँ पे चाहो तो चख सकते हो, और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और जो इसमें हलवे बनाने में थोड़ा यहाँ पे कॉस्ट लगता है उसको बनाने में भी, तो इसलिए मैं क्या बता सकता हूँ तुमको। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे कई सारे लोग इस महक को सुन के आ चुके रहते हैं, वो भी तारीफ कर रहे होते कि बड़ी ये जो तुमने बना रखा कितना ज़्यादा कमाल का लग रहा है, क्या तुम उन 4 कंपनियों के साथ में जो यहाँ पे नॉर्मली चावल बेचते हैं। पर अपने MC बोलते कि नहीं मैं यहाँ पे एकदम न्यू हूँ, और मैं उन लोगों को अच्छे से जानता भी नहीं हूँ कि आखिर वो कौन है। और दूसरी तरफ जो मच्छी काटने वाला होता है सोचते कि देखो 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 यहाँ पे भिन भिना तो कुछ ज़्यादा बेवकूफ़ लोग आ चुके हैं यहाँ पे खाने के लिए, और वैसे भी मेरे को लगता है कि आज मैं यहाँ पे पैसे कमा नहीं पाऊंगा। और तभी कुछ लोग बात कर रहे थे कि ब्रदर यहाँ पे जो इसकी स्मेल बहुत ही अच्छी है, और मैं यकीन नहीं कर सकता ये सिंपल सा इतना कुछ हलवा भी अच्छा लगेगा, तो इसकी कीमत कितनी है। पर अपने MC सोचते इतने सारे लोग हैं, और बताते कि यहाँ पे सारे लिखे हुए हैं आधा किलो यहाँ पे चावल का यहाँ पे 1 सिल्वर कॉइन होगा, और 1 कटोरे हलवे का 20 यहाँ पे ब्रोंज कॉइन होगा। जिसे देख के वो लोग बहुत ही गुस्सा हो चुके रहते, बोलते तू तो हमको लूट रहा है, कितना ज़्यादा महंगा है, और आखिर तू किस कंपनी के साथ में यहाँ पे मिला हुआ है, और हम यकीन नहीं कर सकते कोई बंदा यहाँ पे चावल को इतना महंगा बेच रहा है।
और अपने एम से उनको अच्छा समझा रहे होते हैं कि ये बिजनेस है और ये चावल बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिटी है और मैं किसी और कंपनी के साथ में यहाँ पे मिला नहीं हूँ और सच में इतनी ज़्यादा कॉस्ट लगती है इसको बनाने के अंदर। और इस बात को सुन के ना यहाँ पे जो अपना मछुआरा होता है, जो मच्छी काटने वाला होता है, उसकी भी सीमा यहाँ पे कट चुकी है। वो भी चिल्ला तो आ रहा होता है कि मैं भी देखता हूँ साला तू कौन सा यहाँ पे चावल बेच रहा है, दे मेरे को दे। और मैं बता रहा हूँ अगर मेरे को पसंद नहीं आ रहा तेरी बोटी बोटी काट के यहीं पे बेच दूंगा मैं तेरे को। और मैं भी देखता हूँ साला तू कौन सा यहाँ पे चावल बेच रहा था। और अपने एम से बोलता है ठीक है मैं दे रहा हूँ। और मेरे को माफ करना तुम्हें यहाँ पे परेशानी हुई थी। और हाँ मैं तुम्हें जहाँ तक बता दूँ कि इसके आने को जैसे ना 2 दिन से इस मछुआरे का भी थोड़ा बिजनेस यहाँ पे ठंडा चल रहा है, तो यही बात होती है, इस चीज़ पे भी गुस्सा होता है। और तभी हम देखते हैं अपने एमसी उसको एक चावल का जो हलवे का एक कटोरा दे दिया होता है, बोलता है ये मेरे तरफ से तुम्हें टेस्ट करने के लिए, और दे दिया होता है। और अपना जो होता है मछुआरा गुस्से में बोल रहा होता है कि देख मैं ले तो रहा, अगर मेरे को पसंद नहीं आया ना तू बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे मार खाने वाला है मेरे से। और बाकी लोग भी उस महक को सूंघ रहे होते हैं और जैसे मछुआरा भी सूंघता है उसके मुँह में से पानी आ रहा होता है, बोलते कि सच में यार इसकी महक तो बहुत ही कमाल की लग रही है, ऐसा लग रहा है मेरे मुँह में से बस मेरे दांत भी झड़ के लाल हो जाएंगे। और यहाँ पे बाकी लोग भी महक को सूंघ के बोले भाई एक सिप दे दे भाई, मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। पर इस बात को देख कर ना वो मछुआरा गुस्सा चुक रहता है, बोलता है कि हट हट साला मैं तुमको दूंगा ये मेरा है। और बहुत ही गड़गड़ करके पी रहा होता है और जैसे वो पीता है ना उसकी आंखें खुल चुकी रहती है और उसको अपने बचपन की यहाँ पे याद आ रही होती, जब ये जो बच्चों में ना शादी का घर खेलता था, इसके जो बचपन की कुछ फीमेल फ्रेंड्स होंगी उसके साथ खेलता था, उसको वो जो यादें बहुत ही प्यारी लग रही होती है और उसी चीज़ के ऊपर पोएम गा रहा होता है। इसे देख के ना कुछ लोग सोचे होते क्या इसने कुछ चावल मिला तो नहीं रखा जिसकी वजह से बंदा इधर पागल हो गया, यहाँ पे पोएम गा रहा है। और तभी एक बंदा बोलता है भाई तू क्या बोल रहा है भाई, तू अपने प्यार को यहाँ पे कैसे यहाँ पे जोड़ रहा है, आखिर तेरे को हुआ क्या है। और यहाँ पे वो किसी की बात को सुन नहीं रहा होता है, बहुत बकवास कर रहा होता है, जिसे देख के उनको लगता है कि ये दोनों मिले भगत है, ये दोनों मिल के कुछ बातचीत कर रहे हैं। पर तभी ये मच्छी काटने वाले का बहुत ही गुस्सा हो चुका रहता है, बोलते कि हाँ मैं बताता हूँ मैं किसके साथ मिला हुआ, ये कब सारा जितना भी चावल का हलवा था सब यहाँ पे निकल लिया होता है। और बोलता है मैं भी देखता हूँ किसमें इतना दम है कि मेरे को रोक सके, और देखो कितना ज़्यादा स्वादिष्ट खाना है, और अगर तुम्हें इतना यकीन नहीं है ना जाकर खुद ही यहाँ पे खा के देख लो। और उसकी ऐसी हालात को देख के यहाँ पे बाकी लोग तो छोड़ अपने एमसी भी यहाँ पे सोच रहे होते कि आखिर इसको हुआ क्या, ये क्या पागल हो गया क्या, बस एक चावल के हलवे के ऊपर इतना ज़्यादा रोग क्यों रहा हो। और वो सोचते कि भाई मैं जानता हूँ तेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आ गया होगा, तू मेरी मदद करने की कोशिश कर रहा है पर फिर भी तू कुछ ज़्यादा दूर जा चुका है। और यहाँ पे सारे लोग बात कर रहे थे कि ये बंदा भी इससे मिला हुआ तो नहीं, इसको मारो साले को, इसको फेंको यहाँ से, और आखिर क्या बकवास कर रहा है। और तभी हम देखते कि जो मछुआरा होता है, जो मच्छी काटने वाला होता है, वो बोलता है मैं यहाँ पे 30 साल से बिजनेस कर रहा हूँ, मैं किसी के साथ भी गलत नहीं करता हूँ, और मैं तुम्हें बोलता ये बहुत ही अच्छा है, अगर तुम्हें यकीन नहीं है तुम लोग यहाँ पे नल्ले हो, तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा हुआ है, तुम यहाँ से भाग सकते हो, मेरे को मतलब नहीं है, और ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है। और तभी यहाँ पे एक होटल का सीन निकाला जाता है जहाँ पे कुछ लोग बात कर रहे थे कि आखिर यहाँ पे इतनी ज़्यादा चहल क्यों है, इतनी ज़्यादा यहाँ पे झगड़ा क्यों हो रहा है, ये बात क्या हो रही है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे एक बंदा होता है जो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे एटीट्यूड में बोलता है कि यहाँ से सीन बहुत ही अच्छा दिख रहा है, और एक जो लड़की होती है बोलती है अच्छा ये बात बताओ तुम इधर कर क्या रहे हो और आखिर तुम देख क्या रहे हो, तो बताते कि नहीं बस कुछ एक ब्रेक देख रहा हूँ। और मेरे को लगता है कि यहाँ पे एक छोटा सा काम आ चुका है मेरे लिए और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ होने वाला है, और यहीं पे हमारा जो चैप्टर खत्म हो जाता है। और मैं आशा करता हूँ तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी।